ये फर्स्ट हाउस है हमारा, ठीक है। ये हमारा फोर्थ हाउस, ये सेवेंथ हाउस, और ये 10th हाउस। ओके, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस एंड 10th हाउस। ये देखोगे कि ये बिल्कुल बीच में है, इसके साइड में दो हो गए, इसके साइड में दो हो गए, इसके साइड में और इसके साइड में। तो ये बिकॉज बिल्कुल सेंटर में है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लाइफ का मेजर हमारा जो डिसीजन होता है या जो भी हमारे लाइफ का हैपनिंग होता है, उसमें बेसिकली हम देखोगे कि इसी हाउस से कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि एक बार याद दिलाती हूँ जो शॉर्ट में बताया था, फर्स्ट हाउस से हम सेल्फ को देखते हैं, फोर्थ हाउस से हम मदर को देखते हैं, साथ ही साथ हम अपना घर देखते हैं। हमारा घर कैसा होगा, घर में लग्जरी कैसी होगी, कितना पीस होगा घर में, मदर का हेल्थ कैसा होगा, हमारे पास कितनी सारी कार्स होंगी, कितना हमारे पास जमीन होंगे, कितने फ्लैट्स होंगे, ये सारी चीजें हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। सेवेंथ हाउस से हम स्पाउस को देखते हैं, पार्टनरशिप को देखते हैं। हम यहाँ पर हैं और ये अपोजिट में मेरे हैं। तो सपोज कि आप पॉलिटिशियन हैं, तो आपको कहीं स्पीच देना है या आप कहीं कंटेस्ट करने जा रहे हैं, तो आप यहाँ खड़े हैं, आपके अगेंस्ट में जो जनता है वो यहाँ पे खड़ी है, ठीक है। तो ये हम फर्स्ट हाउस में हम, कांट हियर यू। ये हमारे ऑपोजिट का है, जहां पर हम, कोई क्वेश्चन है? नहीं, इतना बीच में ब्रेक हो रही थी साउंड। ओके, मेरा कुछ प्रॉब्लम है इंटरनेट का, आई गेस। अभी सही है ना? इससे देखेंगे हमारे सामने में कोई भी है, हमारा ओपोनेंट कौन है, ठीक है। इवन कि अगर हमारे किसी के साथ लड़ाई चल रही है, तो भी वो हमारा ओपोनेंट कैसा है वो हम देखेंगे यहाँ से। 10th हाउस हमारे कर्म का स्थान है, हम क्या काम करके अर्निंग करेंगे, हमारी अर्निंग कैसी रहेगी, ये सब चीज हम इस हाउस से, 10th हाउस से देखेंगे। साथ ही साथ हम अपने फादर को भी यहाँ से देखते हैं। इसके अलावा हम फोर्थ हाउस से बेसिक एजुकेशन अप टू 12th स्टैंडर्ड हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। सेकेंड हाउस से हम बेसिक एजुकेशन अप टू 12th। हाँ देखो, एक मिनट इतना लिख लो, सेकेंड हाउस से नर्सरी, किंडरगार्टन, इसका एजुकेशन देखते हैं। और प्राइमरी से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक का एजुकेशन अगर आपको देखना है तो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। हाय विभा। हाय अंजू। मीटिंग खत्म हो गई? हाँ हाँ खत्म। ओके चलो, तो ये हम यहाँ से देखते हैं बेसिक एजुकेशन अप टू स्टैंडर्ड 12th। और हायर एजुकेशन के लिए हम लोग 9th हाउस को देखते हैं, ठीक है। 7th हाउस में जैसा बताया कि पार्टनरशिप और बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और 10th हाउस से हम देखेंगे अपना कर्मा, हम क्या करेंगे और किस तरह से हम अर्न करेंगे। क्योंकि हम जब अर्न करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ से लग्जरी भी आएगा। अगर 10th हाउस खराब होगा आपका, तो कहीं ना कहीं आपका फोर्थ हाउस भी प्रॉब्लम में होगा। 10th हाउस में फादर और क्या है, कर्मा, कर्म, यस, आपका जॉब, आपका बॉस, ये सारा कुछ हम 10th हाउस से देखेंगे। तो कई बार देखने को मिलेगा आपको कि अगर आपका 10th हाउस खराब है तो फोर्थ हाउस भी खराब होगा। क्योंकि 10th हाउस खराब है तो अर्निंग कम होगी, अर्निंग कम होगी तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड, वो सब में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो ये हम 4 हाउसेस को देखना है। अब हम इस चारों हाउस को वन बाय वन डिटेल करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस में हमने भी बताया था कि हम सेल्फ को देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम सेल्फ हम और क्या क्या देख सकते हैं? तो हम सेल्फ के अलावा फर्स्ट हाउस से अपने बॉडी को भी देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट हाउस को देख करके हमें यह पता चलता है कि हम देखने में कैसे होंगे,
हम देखने में सुंदर होंगे, साधारण होंगे, हमारा नेचर कैसा होगा? क्या हम इगोइस्ट होंगे या हम थोड़े से दब के रहने वाले होंगे? क्या हमारे अंदर में इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा? ऐसी कोई भी चीज होगी वो हमें फर्स्ट हाउस से ही देखने पर पता चलेगी। हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा होगा? क्या हम हमेशा, कुछ लोगों को आप देखो कि हमेशा खुश रहते हैं, इन स्पाइट ऑफ कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो हमेशा जॉली मूड में रहते हैं। तो वो स्टेट कैसे हम देखेंगे? वो भी हम फर्स्ट हाउस से देखेंगे। अगर आपका फर्स्ट हाउस स्ट्रांग है तो इसका मतलब है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड भी अच्छा हो। फर्स्ट हाउस से हम ब्रेन को देखते हैं, ठीक है? ब्रेन, ब्रेन, यस। फर्स्ट हाउस से हम ब्रेन को भी देखेंगे। हमारा सक्सेस किस तरह का होगा लाइफ में? क्या हम सक्सेसफुल होंगे या हमें कितना सक्सेस मिलेगा लाइफ में, वो भी अगर देखना हो तो हमको फर्स्ट हाउस देखना है। ओवरऑल आपकी हेल्थ कैसी होगी? क्या अच्छी होगी या आप थोड़ा बीमार रहने वाले होंगे? फ्रिक्वेंट आपको थोड़ा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हेल्थ का आएगा। तो ऐसा कोई भी चीज है उसके लिए हमको फर्स्ट हाउस को भी देखना है। एक बार इंटरप्ट करूं थोड़ा? हम्म हेल्थ वाला जैसे जो फर्स्ट हाउस में है, अगर मैं अपने चार्ट में देखूं तो वहां पे 5 नंबर आ रहा है, यानी गुरु का नंबर है ना? नहीं, सन का नंबर। ओ सॉरी, सन का नंबर, सॉरी है ना, सन का। तो मेरे साथ इतनी हेल्थ इश्यूज क्यों? हाँ, मैं बताती हूँ, वो एग्जाम्पल भी अभी आपको देती हूँ, तो वहां पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो जैसे अभी बताया कि हमको एनर्जी, मेरी एनर्जी कैसी होगी, क्या मुझे नेम एंड फेम मिलेगा, तो ये सब चीज हम फर्स्ट हाउस से देखेंगे। क्यों हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं? क्योंकि हम फर्स्ट हाउस में स्वयं होते हैं, आई एम देयर, ठीक है? तो हु एवर इज माई लग्नेश, लग्नेश जो भी मेरा बन रहा है उसका पोजीशन हमारे हॉरोस्कोप में कहाँ पर है, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली ये पता चलेगा मुझे कि मेरी हेल्थ की कैसी सिचुएशन रहेगी, मेरा वेल्थ कैसा रहेगा, मेरा क्या नेम एंड फेम होगा, मेरी लॉन्जिविटी कैसी होगी। ये सब चीज को देखने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट हाउस को देखेंगे। अगर किसी का लग्नेश बहुत स्ट्रांग है और उसके चार्ट में बहुत सारी चीजें खराब भी हैं, तो उसके अंदर में ना एक पावर होता है फाइट करके बाहर निकलने का, ठीक है? ये कैसे पता चलेगा लग्नेश स्ट्रॉन्ग है? हाँ, वही बता रही हूँ। तो ये अभी बेसिक इतना समझा कि मुझे किस तरह से हम फर्स्ट हाउस से क्या क्या चीज देख रहे हैं। अब जैसा तुमने क्वेश्चन पूछा, हम फर्स्ट हाउस से देख रहे हैं तन के भाव को, मतलब हमारा बॉडी का स्टेट कैसा रहेगा। गॉट इट? तो अब हमारा बॉडी का स्टेट कैसा रहेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। कोई भी हाउस के पहले, जैसे कि फर्स्ट हाउस के पहले कौन सा हाउस है? 12th हाउस, है ना? और जैसे यहाँ पर 12 नंबर लिखा है, ठीक है? तो ये 12 आएगा, उसके बाद फर्स्ट आएगा, मतलब फर्स्ट का अगर लास्ट, फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो ये लास्ट, इज इट? तो ये इसका पीछे का हाउस हो गया। तो अगर मेरा लग्नेश, ठीक है, यहाँ जाकर बैठा है तो हमें हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। जितना मुझे अपने लाइफ में राइज करना चाहिए वहां पर मुझे स्ट्रगल होगा, ठीक है? क्योंकि हमारा लग्नेश जो है ना अपने से पीछे हाउस में अगर गया है, इसका मतलब यह है कि मुझे उस भाव से रिलेटेड ट्रबल रहेगी। 12th हाउस, उस मतलब कि फर्स्ट हाउस का लॉस कौन करेगा? तो 12th हाउस करेगा, ठीक है? मतलब हाँ, जो अगर फर्स्ट हाउस का लग्नेश अगर 12th में हो या 11th में हो या 10th में, 9th में, मतलब ये पीछे के हाउसेस में है, तो इसका मतलब वो मेरा वो करेगा, मतलब हानि नहीं, करेगा। नहीं, उतना नहीं। फर्स्ट हाउस का लग्नेश जो है ना अगर 12th में गया तभी लॉस होगा, 11th में गया तो ये बहुत फायदा करने वाला है, अच्छा, ठीक है? 10th में गया तो नेम, 10th और 11th में गया तो नेम एंड फेम होने वाला है। अच्छा, किसी भी हाउस से, जैसे अब सेकंड का लग्नेश, सेकंड में मान लो कि कोई प्लैनेट हाँ, है, हाउस है, यहाँ पे टॉरस साइन है तो वीनस हो गया,
ठीक है। अब ये अगर फर्स्ट में आया तो आपको ऐसे वीनस फर्स्ट हाउस में अच्छा है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आने से ये 12th हाउस हो गया सेकंड हाउस के लिए, है ना। तो फैमिली और धन, हमारा फाइनेंस से रिलेटेड थोड़ी बहुत इश्यूज रहेंगे आप, अच्छा, ठीक है। हो सकता है फैमिली हो या हो सकता है फाइनेंस। सेकंड हाउस का जो व्हाट आर यू सेइंग, कैन यू प्लीज रिपीट? सेकंड हाउस में यहाँ पर 2 नंबर लिखा है, ठीक है। 2 नंबर बिलोंग्स टू वीनस, राइट। ठीक है। अब अगर यहाँ पर 2 नंबर वीनस 2 लिखा है यहाँ पे और वीनस यहाँ आकर बैठ गया, ओके ओके, गॉट ओके, इट। तो हमें हो सकता है या तो फैमिली से ट्रबल होगी थोड़ी सी, या हो सकता है कि जैसे सेकंड हाउस से हम अपने स्पीच को भी देखते हैं, तो हो सकता है वहां से कुछ ट्रबल हो, या फिर हमारे फाइनेंस से, सेकंड हाउस का जो भी हमारा काम है उससे रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ऑल्दो कि ये 12th हाउस में गया फिर भी लग्नेज है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ट्रबल होगी। तो किसी भी हाउस से अगर कोई इसका हाउस का ओनर अगर इसके पीछे वाले हाउस में बैठ जाए तो इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड, ठीक है। ठीक। तो जैसे तुमने पूछा था ना मालविका, तो तुम्हारा यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, ठीक है, लेकिन अगर कस्प कुंडली को देखोगे ना जब तुम, ठीक है, लग्न कुंडली नहीं, कस्प कुंडली को देखोगे तो तुम्हारा सन जो है वो यहाँ पे चला है 5 मई पे है ना। बुध बुध 4 है, 12 की जगह 4 है हाँ कस्प में। हाँ, वहां पे 4 लिखा है क्योंकि तुम्हारा बुध है। 5 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो हाँ। ये कहाँ चला गया, अपने से जस्ट 12th हाउस में गया, इज इट। हाँ हाँ। तो इसलिए तुमको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज आए, ऑल्दो तुम्हारा यहाँ पर बिकॉज सन है, ठीक है ना, तो तुम्हारा इम्यूनिटी और तुम्हारे फाइटिंग एबिलिटी काफी अच्छी है, तो इसलिए तुम फाइट करके इससे बाहर निकल पाए। वरना अगर ये तुम्हारा वीक होता, ठीक है, तो तुम्हें और ज्यादा प्रॉब्लम होती। अपनी बहुत हो गया भाई। तो ये हम इस तरह से देखते हैं, कोई भी हाउस में जैसे अगर 10th का लॉर्ड 9th में चला आएगा, तो ऑल्दो 9th हमारा भाग्य स्थान है, धर्म और भाग्य का स्थान है, लेकिन फिर भी उस हाउस से रिलेटेड, उस कर्म से रिलेटेड मुझे हो सकता है कि थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़े, ठीक है। यही 9th का अगर 10th में चला जाएगा तो इट इज वेरी गुड। यहाँ पे जैसे 9th लॉर्ड है 10th में चला गया तो बहुत अच्छा। यहाँ पे फर्स्ट लॉर्ड है अगर 2nd में चला गया इट इज वेरी गुड, ठीक है। अगर फर्स्ट लॉर्ड इज सिटिंग इन द सेकंड हाउस, इसका मतलब हो सकता है कि आप फैमिली का बिजनेस ज्वाइन करो, या हो सकता है कि आपको फैमिली में काफी रिस्पेक्ट हो, आपको लोग बहुत ही अच्छा रिस्पेक्ट देते हो। तो ऐसे बहुत सारे कोई छोटे छोटे चीज हैं जो हम प्रेडिक्शन पार्ट में जब आएंगे ना तो वहां पर देखेंगे और समझेंगे। पर अभी के लिए बेसिक इतना समझो कि अगर मेरा कोई भी यहाँ पर हो, यहाँ पर किसी भी हाउस में बैठा, सपोज कि यहाँ का लॉर्ड यहाँ चला गया, तो भी हमारा इस हाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ लॉस करेगा। ऑल्दो कि 12th हाउस का लॉस अगर हो रहा है तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि 12th हाउस से हम केवल परेशानियों को देखते हैं। पर कभी भी कोई भी प्लैनेट अपने जहां भी बैठा है, उसकी राशि जहां भी बैठी है, उससे जस्ट 12th हाउस में गया तो वो वहां का लॉस करता है। अब जैसे तुमने बोला था ना कि किस तरह से देखेंगे स्ट्रेंथ को, क्या हमारा लग्नेस वीक है या स्ट्रांग है, तो यहाँ पे तुम्हें पता चला कि क्यों वीक हुआ, एंड तुमने अपने लाइफ में फेस भी किया है उससे, हेल्थ से रिलेटेड ट्रबल, वो तुम समझ सकते हो। अब अगर मान लो कि ये तुम्हारा लग्नेस जो है वो 10th में हो, 10th हाउस में, दिस तुम्हारा सन यहाँ पर 5 नंबर लिखा था, अब ये 5 नंबर उठ करके तुम्हारा 10th हाउस में चला है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से अपने कर्म की तरफ फोकस्ड है, व्हाट यू वांट टू डू, योर माइंड इज टोटली फोकस्ड ऑन योर वर्क। तो ऐसे में क्या होगा कि तुम ज्यादा फोकस्ड होगे अपने काम के लिए, और बिकॉज तुम्हारा सन है, सन को हम सोल कहते हैं, आत्मा का कारक प्लैनेट कहते हैं, तो अगर हमारा सन यहाँ चला आया तो तुम्हारा पूरा एनर्जी, तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ
अर्निंग और कर्मा में लगा रहे। ठीक है, साथ ही साथ ये फिफ्थ यहाँ पर सन कर्मा है। हम किस चीज के लिए कह रहे हैं? कर्मा हम जो लाइक डे टू डे वर्क नहीं, वर्क, इसके हाँ, भी आप करके अपनी अर्निंग करते हो। क्या जो स्पिरिचुअल कर्मा है वो हम यहाँ वो स्पिरिचुअल नहीं, स्पिरिचुअल अभी छोड़ दो, कोई मतलब भी नहीं, कर्मा जो अगर कर्मा कौन सपोज सी की बात हो रही है? कर्म का मतलब है कि आप किस काम को करके अपना अर्निंग कर रहे हो, वही। दैट कर्म, योर वर्क। ठीक है, अब 10th हाउस में यहाँ पर सन जो है ना एग्जॉल्टेड होता है, मतलब उच्च का होता है। अब क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पर आफ्टरनून होता है, 9 to 11 यहाँ से हम देखते हैं, और 11 to 1 के बीच में किसी का अगर बर्थ हुआ है तो उनका देखोगे कि सन मोस्टली यहाँ पे रहेगा। और 11 बजे से 1 बजे दिन का टाइम, तो उस समय सन कहाँ पे होता है? हमारे सर पे होता है, एट पीक होता है, मिड हेवन में होता है और पीक पे होता है ना? तो उस समय सन का हीट भी आपको ज्यादा महसूस होता है। तो इसलिए अगर आपका लग्नेश यहाँ आकर बैठ गया है, ठीक है, और स्पेशली अगर सन है, तो या तो आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम रहेगा जो आप करोगे, ठीक है, या फिर आप जो भी काम कर रहे हो और दूसरे प्लैनेट अगर सपोर्टिव है तो आपको नेम और फेम भी मिले। उसके लिए थोड़ा 11th हाउस का भी कनेक्शन चाहिए, वो हम लोग नक्षत्र लेवल पर देखते हैं। बट अभी के लिए इतना समझो कि अगर आपका फर्स्ट हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस का कनेक्शन बनता है तो नेम एंड फेम डेफिनेटली होने वाली है। अगर फर्स्ट और 10th हाउस का भी कनेक्शन बन रहा है तो आपका ध्यान पूरी तरह से आपका जो काम है जिससे आपको अर्निंग करनी है उसमें लगा होगा, और यू ऑलवेज लाइक टू अर्न इट। तुमको कैसे भी करके अपने लिए लग्जरी चाहिए, अपने लिए सुविधाएं चाहिए, और वो काम को करने के लिए तुमको चाहिए, तुम्हारी डिजायर्स होंगी, और उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए तुम हार्ड वर्क भी करोगे। ठीक है, अब अगर सपोज कि लग्न तुम्हारा यहाँ पर है, ठीक है, ये तुम्हारा 5th हाउस है, तुम्हारा ही समझा रही हूं मैं। अब ये अगर आ गया तुम्हारा 6th हाउस में, 6, 8 और 12 को हम दुस्थान अर्थात त्रिक स्थान, या इसको हम मतलब ऐसा स्थान मानते हैं जहां से कि हमें परेशानी होती है, त्रिक स्थान कहते हैं। ठीक है, यू कैन राइट दिस वर्ड त्रिक स्थान। तो 6, 6, 8 and 12 is त्रिक स्थान। यस। तो अगर सपोज कि तुम्हारा लग्नेश 6th हाउस में चला गया तो व्हाट विल हैपन? हो सकता है तुम्हें हेल्थ से रिलेटेड, स्पेशली पेट से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड ट्रबल हो सकती है। व्हाई? बिकॉज ये तुम्हारा सन है और सन 6th हाउस में आया। ऑल्दो कि ये पोजीशन सन के लिए अच्छी है, लेकिन फिर भी हेल्थ में स्पेशली स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अब मान लो कि यहाँ पे कोई वाटर साइन होता, जैसे 4 नंबर होता, ठीक है, या 8 नंबर होता, तो तुम देखोगे और यहाँ पर तुम्हारा ये 5 नहीं होकर के कोई भी वाटर साइन होता, 8 स्कॉर्पियो होता या था मार्स होता, ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर वो आया तो तुम देखोगे कि कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो वाटर साइन में चला है। ठीक है, अब तुम्हारे केस में जैसे तुम्हारा चार्ट अभी मैं देख रही हूँ, तो यहाँ पर तुम्हारा जब सन आता है यहाँ पे, तो तुमको पेट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या फिर तुम्हारे बोन से भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर सन बैठा है, ठीक है, तुम्हारे सपोज कि यहाँ पर 5 नंबर है। अब 5 नंबर अगर 6 में गया, 8 में गया या 12 में गया, तो सन हमारा बोन को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे बॉडी में बोन को रिप्रेजेंट करता है सन। तो हमें बोन से रिलेटेड ट्रबल हो सकती है। तुम्हें हुई है मालविका बोन से रिलेटेड? इमोशनल ट्रॉमा ये वाला? नहीं, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम का मतलब हड्डी की कोई प्रॉब्लम, हड्डी का टूटना? हाँ, वो लेग फ्रैक्चर हुआ था ना। अच्छा, तुम्हारा ये जो रॉड लगी है
2019 में ही हुआ था, लेग फ्रैक्चर एक्सीडेंट हुआ था, मतलब इतना अजीब सा था, बहुत जस्ट गिरी और इतनी बुरी तरह से लेग फ्रैक्चर हुआ, शीन एंड पीछे का पूरा ऐसे क्रैक हुआ था। मतलब डॉक्टर बोल रहे थे कि इतना मेजर एक्सीडेंट कैसे हो गया, मैंने कहा मेजर नहीं था, खड़े खड़े गिर गई थी मैं, कुछ था ही नहीं। और वो इतना मेजर हुआ था, रॉड लग, मतलब अभी भी रॉड है, निकलवाया ही नहीं। उसके बाद तो खैर पेंडेमिक आ गया था, तो मैंने निकलवाया नहीं, रिमूव नहीं कराया। तो है, तो तुम्हारे जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन फिर भी तुम सरवाइव करते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारा यहाँ पर सन है, ठीक है। सन इज द सोल और सन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट के कारण तुमको ट्रबल आएंगे, बट फिर भी तुम बाहर निकलो। तो ट्रबल लिखा ही है ये। अभी जैसे मैंने रिसेंटली किसी का एक चार्ट देखा था, तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो मैंने बोला कि कुछ आपको आप कितना भी बीमार पड़ो जल्दी अच्छे हो जाते हो क्या? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने पूछा कैसे? फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि कैसे, आपने ये पता कैसे किया? तो मैंने बोला कि नहीं, आपका सन बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज उनका सन यहाँ पे बैठा हुआ। फिर वो बता रहे थे कि लाइक वो आईपीएस है, तो वो जस्ट ट्रेनिंग खत्म हुई उनकी, और ट्रेनिंग के बाद वो अपने ऑफिशियल ड्यूटी पे ही कहीं गए थे और उनका पूरा जीप उलट गया, वो कोमा में चले गए। जस्ट इमेजिन कि कोमा में 3 मंथ्स रहने के बाद, कोमा से और कोई सेंस नहीं था, 3 महीने के बाद वो रिकवर करके चौथे महीने जॉब वापस ज्वाइन की। तो सोचो इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। वाई उनका देखा था मैंने कि सन यहाँ पे बैठा है, ठीक है। सन उनका काफी स्ट्रांग है, तो वो पुलिस सर्विसेज में भी है। सन और मार्स का कॉम्बिनेशन अगर यहाँ पर बनता है तो हमको पुलिस सर्विसेज देता है। एक चीज और पूछूंगी अपने लाइफ से ही रिलेटेड। जब जीबीएस हुआ था तो 2013 हाँ 26 जैन, मुझे अभी भी याद है 26 जैन को, मतलब मेरी कुंडली में ऐसा क्या है, मैं वो जानने की समझने की कोशिश करी कि किस वजह से मैं वापस आ गई। 26 जैन को डिक्लेयर, मतलब वो वेंटिलेटर पे तो थी ही, और वो बोल दिए थे, मतलब सांस रुक गई थी मेरी, ठीक है। और आफ्टर हाफ एन आवर या 45 मिनट के बाद, बट कोई है ना कि जो ब्रदर्स वगैरह होते हैं वो पंप करते रहते हैं, वेंटिलेटर लगाते, कुछ कुछ करते कि क्या पता वापस आ जाए, कुछ भी करके। आफ्टर हाफ एन आवर या 45 मिनट के बाद वापस से हार्ट बीट आ गई। तो वो इतना मेजर इंसिडेंट, एंड एक्चुअली उसके आने के बाद जो मैं पहले थी और जो मैं अब हूँ, इतनी ट्रांसफॉर्मेशन है ना मेरी लाइफ में। पहले मैं वही डीयू की पढ़ी हुई हूँ, दिल्ली में रही हूँ, सब कुछ तो आप समझ रहे हो, वो वाला एटीट्यूड, और टॉल भी थी, इंटेलिजेंट भी, और वो एक मस्त एटीट्यूड, पार्टी करना, सारे मतलब एक वो वाला था। और एकदम उसके बाद, और तब तक मैं गिव अप भी कर चुकी थी, मैं मतलब बैक ऑफ माइंड में, क्योंकि बोल कुछ पाती नहीं थी, दिमाग बस मेरा एक्टिव था, तो चलता रहता था कि यार बस अब खत्म, अब इतना पेन नहीं झेला जा रहा, अब चीजें खत्म। बट जैसे ही मैं वापस आई ना, एकदम चीज ऐसा लगा मैंने लाइफ में तो कुछ किया ही नहीं है, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं है। और उससे पहले तक ये था कि सब कुछ तो मिल गया, इतनी अच्छी फैमिली, इतने अच्छे इन लॉज, बच्चा है, हस्बैंड है, सब कुछ कितना अच्छा है कि मतलब अब मैं खत्म भी हो जाऊं तो बहुत मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। और उस 45 मिनट के बाद मुझे लगा कि यार मैंने तो लाइफ में कुछ किया ही नहीं, मतलब ऐसे, और मुझे तो अब खड़े होना है, अपने पैर पे खड़े होना, मुझे तो जिंदा रहना है, मैं नहीं मर सकती, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता। तो वो मतलब क्या कॉम्बिनेशन बना, क्या हुआ ऐसा, वो मुझे ना डिटेल्स में देखना पड़ेगा। हालांकि मुझे लगता है मैंने देख के तुम्हें बताया भी था, बट अभी हाँ, याद नहीं मतलब मुझे। मैं ऐसे मतलब इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन अगर किसी की लाइफ में होता है वो तो बिकॉज क्या। ऑफ उस समय कौन सी दशा चल रही थी वो देखनी अच्छा, चाहिए, ठीक है। मे बी तुम्हारा उस समय कुछ इस तरह का दशा चल रहा होगा जहाँ की तुमको ट्रांसफॉर्मेशन वाज रिक्वायर्ड इन योर लाइफ स्टाइल, ठीक है। तो हमारा डेस्टिनी हमको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेगा ये हमको पता ही नहीं होता। अच्छा, तो मतलब वो चीज चेंज होते रहती है, कौन मतलब कोई भी चीज एज पर योर कांस्टेंट। हॉरोस्कोप तुम्हारी चेंज होगी ही होगी। जो तुम्हारी डेस्टिनी है, जैसा कि सैटर्न के केस में होता है कि जो डेस्टिनी है वो कभी चेंज नहीं होगी। हमारा जो डेस्टिनी है वो कभी चेंज नहीं हुआ। सैटर्न से रिलेटेड अगर डेस्टिनी है वो कभी चेंज नहीं हुआ।
जुपिटर और दूसरे जितने भी प्लैनेट हैं उसकी डेस्टिनी को आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, बट सैटर्न की डेस्टिनी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ये हमने देखा कि यहाँ पर सैटर्न की तरह से, डेस्टिनी का क्या मतलब हुआ अंजू? सैटर्न की डेस्टिनी का मतलब क्या हुआ? सैटर्न लग्नेश हाँ होगा? मैं बता रही हूँ, नहीं नहीं, जैसे सैटर्न से रिलेटेड जो हमारा कर्मा है, ठीक है, सैटर्न से जो रिलेटेड हमारा कर्मा है वो चेंज नहीं होता है। अच्छा। क्यों इसलिए नहीं चेंज होता है? क्योंकि वो हमारे पास्ट लाइफ का कर्मा है और वो हमको इस लाइफ में एग्जॉस्ट करना है, समझ रहे हो? तो इसलिए हमें वो चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन वही हमारा दूसरे हाउसेस से अगर रिलेटेड कुछ है तो वो हमारा चेंज होता है, दूसरे प्लैनेट से रिलेटेड है तो हमारे पास थोड़ा फ्री विल होता है, हम उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा फर्स्ट हाउस से हमको क्या देखना है और फर्स्ट हाउस क्यों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हाउस इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई एम सिटिंग देयर, है ना, और हमसे ही रिलेटेड, हम अगर हम रहेंगे सही तभी तो हमारे फैमिली होंगे, हमारा ये जो है पराक्रम जिसको हम बोलते हैं वो होगा, पेरेंट्स हैं, जो भी है, पहले हम हैं तभी तो ये सारे रिलेशन, मैं हूं तभी तो ये 12 हाउसेस हैं। अगर मैं ही नहीं हूं तो इन 12 हाउसेस का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इसलिए फर्स्ट हाउस या इसको तन भाव असेंडेंट कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा जब आपके पास हॉरोस्कोप आएगा, अगर कभी भी आप अपना भी चेक कर रहे हो, अपने फैमिली मेंबर का चेक कर रहे हो, किसी का भी, तो हमको ये देखना चाहिए कि हमारा असेंडेंट कहाँ बैठा है। क्या वो अच्छे घर में बैठा है, 6, 8 और 12 में अगर बैठा है तो डेफिनेटली कुछ तो कुछ प्रॉब्लम होगी। 8 में बैठा है तो 8 भी हमको स्ट्रेस देता है, ठीक है। 8 हमारे लिए, अगर जिनको स्पिरिचुअल जर्नी करनी है उनके लिए 8 का होना, वहां पर 8th हाउस का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी 8 यहाँ से हमको स्ट्रेस तो मिलेगा, ठीक है। हमें नींद कैसी आएगी, हमारे सर में हेयर्स कैसे होंगे, ये सब चीज हमको फर्स्ट हाउस से देखने को मिलेगा। लेकिन अंजू नींद तो एज रिलेटेड भी हो जाता है, लाइफ का जो सर्कमस्टांसेस जैसे चल रहे हैं वैसा भी होता है तो। नहीं, मैं बता रही हूँ, देखो नींद एज रिलेटेड होता है, लेकिन तुम बहुत सारे बूढ़े लोगों को जाकर के देखो जिनको आराम से अच्छी नींद आती है, और कितने यंग लोगों को देखोगे कि रात भर जागते, नींद नहीं आती। ना, लेकिन वो मैं कह रही हूँ कि जैसे बचपन में वो थे तो वही बहुत सोते थे, जब बड़े हुए तो धीरे धीरे ऐसा चेंज, मतलब मैं कह रही हाँ, तो वो इसलिए क्योंकि बचपन में जब हम छोटे रहते हैं ना तो उस समय जो प्लैनेट हमारा वर्क कर रहा होता है ना, तो वो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं देता है। या तो भगवान या डेस्टाइन करके इस तरह से बनाते हैं प्लैनेट्स को कि उस समय में आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन वही बाद में जो है ना, जब चेंज होगा, हमारा दशा चेंज हुआ और उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो फर्स्ट हाउस प्लस सैटर्न एंड मून, ये 3 प्लैनेट जो है ना, फर्स्ट हाउस हमारा, सैटर्न एंड मून, ये तीनों रिस्पॉन्सिबल है हमारे नींद के आने में और नहीं आने में। हमारी नींद कैसी होगी इसको जानना है तो हमको सैटर्न और मून साथ ही साथ फर्स्ट हाउस को देखना चाहिए। ठीक है। ठीक है, अब हम 4th हाउस की तरफ आ रहे हैं। 4th हाउस जैसा कि आपको बताया था कि ये हमारे माँ का घर है, ठीक है। यहाँ से हम मदर को देखते हैं, मदर की हेल्थ कैसी होगी। एक क्वेश्चन, जैसे असेंडेंट हमारा अगर 6th, 8th एंड 12th में है तो वो सही नहीं है ना? और कहाँ पे वो होगा तो मतलब देखो, अच्छा अगर होगा? असेंडेंट तुम्हारा 4th हाउस में है तो भी अच्छा है, 10th हाउस में, 11th हाउस में, 9th में, 5th में, ये सारी जगह बहुत अच्छे हैं। 2nd में, 3rd में है तो अच्छा, अगर मतलब अगर असेंडेंट तुम्हारा 3rd में जाता है तो तुम्हारा ग्रेजुअल ग्रोथ होगा। एब्रप्ट कितने लोग होते हैं ना, तुरंत राइज करते हैं, वैसा राइज नहीं होगा। इन दैट केस क्या होगा, तुम्हारा ग्रेजुअल ग्रोथ होगा। बट अदर देन 12th हाउस में जाने के बाद अलावा इसमें से कहीं भी रहेगा तो अच्छा है। 6, 8 को छोड़ करके 6, 8 एंड 12 में से कहीं भी अगर जाता है असेंडेंट, इट इज अ गुड पोजीशन। 6 में भी उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज रहेंगे।
8th में थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस आपको रहेगा। अब उसके बाद फिर हमको देखना चाहिए, बाद में ये थोड़ा एडवांस है लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि देखना चाहिए कि कौन से जोडियक साइन में है, वाटर साइन में है, फायर साइन में है। तो ये सब चीज का इम्पैक्ट जो है हमारे इस पे पड़ेगा, नेचर पे, हमारे असेंडेंट पे पड़ेगा। और 12th में रहा तो क्या प्रॉब्लम होगी? 12th में तो बोला ही ना कि लॉस है। 12th में होने से आप कई बार कितने केसेस में कि आपका अगर असेंडेंट लॉर्ड अगर 12th हाउस में गया साथ, लेकिन और दूसरे सपोर्टिव हैं, तो हो सकता है कि आप जो है यहाँ नहीं रह करके आप अब्रॉड में रहोगे। ये भी चीज हम देखते हैं। जैसे अगर 4th लॉर्ड अगर 12th में जाकर के बैठा हो तो भी ये चांसेस होती है कि आप अब्रॉड रहो। अब हम आगे बढ़ते हैं 4th हाउस में। तो हम 4th हाउस से हम मदर को देखते हैं, जैसा कि अभी आपको बताया ही था कि 4th हाउस से हम मदर को देखते हैं। इसके साथ साथ हम बेसिक एजुकेशन अप टू 12th स्टैंडर्ड देखते हैं। हमारे पास किस तरह की कार होगी, लग्जरी कार होगी, सिंपल कार होगी, 2 व्हीलर होगा, 4 व्हीलर होगा। तो ये अगर कुछ भी हमारा किस तरह का व्हीकल होगा वो देखना है तो हम 4th हाउस को देखेंगे। गॉट इट? हमारी लैंडेड प्रॉपर्टी कितनी होगी, हमारा एग्रीकल्चर लैंड कितना होगा, ठीक है, हमारी लैंडेड प्रॉपर्टी कितनी होगी, हमारा एग्रीकल्चर लैंड कितना होगा, ये सब चीज जो है हम यहाँ से देखते हैं, 4th हाउस से देखते हैं। क्यों हम देखते हैं 4th हाउस से? क्योंकि 4th हाउस हमारे सुख स्थान है। 4th हाउस को हम कहते हैं सुख स्थान, ठीक है। तो 4th हाउस बिकॉज सुख स्थान है, इसलिए अगर हमको कोई भी चीज जिससे हमको सुविधा, कोई भी सुख और सुविधा जो है वो हमको देखना है अगर, तो हमको 4th हाउस का कैसा है, हमारे 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट कैसा है, 4th हाउस में क्या कोई क्रूएल प्लैनेट बैठा है, वो सारी चीजें हमको देखनी चाहिए। मदर का नेचर कैसा होगा, ठीक है, मदर की एज कितनी होगी, ओके, मदर एंड फादर का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ये सब कुछ भी जो अगर आप देखना चाहते हो तो आप 4th हाउस से देखते हैं। 4th, जैसे मदर है 4th हाउस में बैठी हुई, फादर है 10th हाउस में, तो हम मदर और फादर के बीच में कैसा रिलेशन रहेगा वो भी देखने अगर हम चाहते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। बेसिक एजुकेशन में अप टू 12th स्टैंडर्ड बताया मैंने। अब बहुत सारा इससे रिलेटेड, अब जैसे अगर 4th हाउस यहाँ पर है आपका और ये चला गया 3rd हाउस में, 4th का लॉर्ड अगर 3rd हाउस में गया तो ये फिर से आपका 4th हाउस का लॉस कर, यहाँ पे कोई भी क्रूएल प्लैनेट का होना, जैसे क्रूएल प्लैनेट में अभी आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, सैटर्न, राहु, केतु, ठीक है, और मार्स, ये अगर बैठे हो यहाँ पर तो आप देखोगे कि मदर को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, या आपके घर में का इन्वायरमेंट थोड़ा सा अलग रहेगा। अगर यहाँ पर मार्स है या सैटर्न है, स्पेशली मार्स के केस में आप देखोगे कि आपको मदर का जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। मार्स हो, राहु हो, तो ऐसे में देखोगे आप कि मदर का जितना सपोर्ट मिलना चाहिए आपको लाइफ में उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर राहु बैठा हो, स्पेशली अगर राहु या केतु दोनों में से कोई भी प्लैनेट बैठा हो, तो आप देखोगे कि अपने बर्थ प्लेस पर आपका कभी भी राइज नहीं होता है। ऐसे लोगों को हमेशा अपने बर्थ प्लेस से दूर रहना चाहिए। अगर वो लाइफ में ग्रोथ अच्छा चाहते हैं तो उनको अपने बर्थ प्लेस से दूर रहना चाहिए। राहु और केतु के केस में ये भी देखने को मिलता है कि ये लोग अगर 4-5 भी प्रॉपर्टी बना लें, लेकिन आप देखोगे कि या तो घर में कुछ वास्तु दोष है या फिर आप उस घर में रह नहीं पा रहे। आप जनरली क्या होगा, जॉब वाले हैं, अपना घर बनाया, सोचा कि अब हम रहेंगे, तब तक ट्रांसफर हो जाएगा, या आपको कोई बहुत अच्छा गवर्नमेंट से फ्लैट मिल गया तो आप उधर शिफ्ट हो जाओगे और सोचोगे कि इसको हम रेंट पे डाल। समहाउ कोई ना कोई रीजन बनता है, लेकिन अगर यहाँ पर राहु केतु हैं तो आप देखोगे कि अपने घर में आपको जनरली नहीं रह पाते हो, या अगर रहते भी हो
तो मेंटल पीस की प्रॉब्लम होती है। तो जिनका भी राहु और केतु है, हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आप अपने नाम से प्रॉपर्टी न लेकर अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम से प्रॉपर्टी लें, जिनका राहु या केतु इस तरह का कोई प्लैनेट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 4th हाउस है। 4th हाउस को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। अच्छा, आपके ऊपर कोई आप काम तो सही कर रहे हो, लेकिन आपके ऊपर क्या कोई गलत आरोप लगेगा, कोई किसी तरह के आप इसमें फंसने वाले हो, स्कैंडल में फंसने वाले हो, इस तरह का कोई भी चीज अगर आपको देखना है, उसके लिए भी हम 4th हाउस को देखते हैं। ठीक है, 4th हाउस से ही हम देखते हैं कि क्या हम इलेक्शन में विन करेंगे, इलेक्शन हम जीतेंगे। वो अगर देखना है तो भी हमको थोड़ा 4th हाउस का देखना चाहिए। ट्रस्ट इशू कैसा रहेगा हमारा हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, वो भी हमको 4th हाउस से देखना चाहिए। अगर 4th हाउस में राहु हो या 4th हाउस का जो लॉर्ड बन रहा है आपके केस में, तो वो अगर राहु के नक्षत्र में हो तो जनरली हार्ट से रिलेटेड ट्रबल होती है। ये मैंने बिना इसके देखा है कोई गैप के, कि ऐसे लोगों को हार्ट की ट्रबल होती ही होती है। तो अगर आपका 4th लॉर्ड या सन राहु के नक्षत्र में चला जाता है, तो आपको डेफिनेटली अपना हेल्थ चेकअप में हार्ट का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो अभी बताया था कि पॉलिटिक्स में अगर जाना है तो क्या हमको जनता सपोर्ट करेगी। अगर जनता सपोर्ट करेगी तो इसका मतलब है कि हमारा 4th हाउस अच्छा होगा। अगर 4th हाउस खराब है, इसका मतलब कि हमको पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी, और हो सकता है कि हम ये जो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, उसमें हम हार सकते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्या है कि हमको ये देख सकते हैं कि इस हाउस से रिलेटेड अगर इस हाउस में कोई भी प्लैनेट है तो वो कहाँ पर बैठा है और वो किस तरह का रिजल्ट दे रहा है। अगर 4th लॉर्ड हमारा 10th हाउस में बैठा हो या हमारा 11th हाउस में बैठा हो, तो यहाँ पर कोई अच्छा सा साइन बैठा हो, जैसे कि वीनस का साइन बैठा हो, स्पेशली वीनस का साइन या जुपिटर का, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। रीजन ये है कि अगर वीनस हो या जुपिटर हो तो ये बताएगा, या वीनस हो लेकिन जुपिटर के नक्षत्र में हो, तो इन दैट केस क्या होगा कि आपके पास लग्जरी वाली कार होगी, आपके पास घर अच्छे होंगे, आपके घर में जितनी मॉडर्न एमिनिटीज हो सकती हैं वो सारी एमिनिटीज घर में होंगी। आई गेस कि तुम्हारे विन्नी तुम्हारे इसमें वीनस बैठा है ना? वीनस है 4th हाउस में। यस, 1 मिनट में देखते हैं। हाँ, और उच्च का होकर बैठा है 7th हाउस, मतलब अपने ही राशि में बैठा है। तो ये शो करता है कि आपके पास लग्जरी वाली कार होगी और आपके पास घर बड़ा होगा, घर सुंदर होगा, ये सारी चीजें ये शो करता है। और फाइनेंसेस तो फिनांस के लिए दूसरे हाउसेस देखने हैं। ओके। क्या है? और अगर लग्न में जैसे आप बता रहे थे, मेरा उसमें चंद्रमा केतु के साथ में है, हाँ, वही 1 मिनट। इज इट ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस? चंद्रमा का केतु का के साथ होना ये बताता है कि आपका रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड है, पहला चीज। ठीक है, क्या चीज है? रिलीजियस बेंट। रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड है। दूसरा ये बताता है कि यू आर आप अपने फैमिली के किसी, आपका रीबर्थ हुआ है। ठीक है, ओके। अपने फैमिली के ही किसी से रीबर्थ हुआ है, आपके एंसेस्टर्स में से आप कोई हो जो वापस इस लाइफ में आए, और आपका स्पिरिचुअल जर्नी, आपका बेंट ऑफ माइंड भी स्पिरिचुअल है। आप किसी को ज्यादा हर्ट नहीं करना पसंद करते हो, बिकॉज वहां पर मून है, तो वो ये भी शो करता है कि आपके अंदर कॉम्पैशन, आपके अंदर थोड़ा सा वो ममता, किसी भी चीज को ना इमोशन के लेवल पे देखते हो, माइंड के लेवल से
कम देखोगे और इमोशन के लेवल पर ज्यादा देखोगे, ठीक है। मतलब दिल से ज्यादा सोचोगे, दिमाग को उस समय में कम पे लगाओगे। तो फिर बाद में और भी बहुत सारा चीज है तुम्हारे चार्ट में, लेकिन ये तुम्हारा प्राइमरी होगा कि तुम अपने माइंड से ज्यादा अपने दिल से किसी के लिए सोचो। जनरली क्या होता है कि अगर मून के साथ केतु है ना, तो वो डिसीजन लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। आप या तो अपने लिए थोड़ा कभी गलत डिसीजन लेते हो, या आप डिसीजन थोड़ा लेट से लेते हो। ये दो चीजें आती हैं मून अगर केतु के साथ बैठा हो। एक चीज पूछना था, आपने बोला था ना कि फोर्थ हाउस में स्कैंडल वगैरह अगर होना है तो वो भी फोर्थ हाउस से पता चलता है। क्या चीज? कोई स्कैंडल ना, हाँ। हाँ हाँ, तो मतलब फोर्थ हाउस में क्या हो तो ये चीज वो पता तो चलता बहुत सारा प्लैनेट का कॉम्बिनेशन देखना अच्छा। पड़ेगा, एक एक से नहीं होगा, इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। तो ये हमने देखा फोर्थ हाउस का बेसिक देखा, ठीक है। अब देखो 10th हाउस के अपोजिट में है फोर्थ हाउस, और 10th हाउस अपोजिट है, यहां से काउंट करोगे तो 10th हाउस 7th हाउस बनेगा फोर्थ हाउस के लिए, ठीक है। यहां से आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, हाँ हाँ ठीक है। तो फोर्थ हाउस के लिए 10th हाउस 7th हाउस बनता है। तो अब आप क्या कर्म करोगे, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका किस तरह का लाइफ होगा वो डिपेंड करता है। तो यहां से आपको फोर्थ हाउस पुश करेगा कि आप काम करो, गॉट इट, कि आप कर्म करो। अगर आपका फोर्थ हाउस स्ट्रांग है, सपोज कि आपका फोर्थ हाउस स्ट्रांग है, ठीक है, और 10th हाउस थोड़ा वीक है, तो यहां से फोर्थ हाउस हमेशा उसको पुश करेगा कि यू वर्क फॉर मी बिकॉज आई वॉन्ट टू लिव इन लग्जरी। क्योंकि हमारा फोर्थ हाउस अच्छा है तो मैं तो आराम से ही रहना है। तो हम अगर हमारा 10th हाउस खराब है तो हमको वो पुश करेगा। कितने लोगों को देखोगे कि वो हमेशा उनको पुश की जरूरत पड़ती है, तभी वो काम कर पाते हैं। तो वैसे में देखोगे कि फोर्थ हाउस स्ट्रांग है, 10th हाउस थोड़ा वीक है। इन दैट केस क्या होगा कि आपको पुश की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जब आपको पुश कोई करेगा, बिकॉज यहाँ हमारा अगर हमारा अच्छा प्लैनेट है तो हमको लग्जरी तो मिलने वाली है। अब वो लग्जरी कहाँ से मिलेगी? जब तक हम सपोज कि मैरिड नहीं है, या जो अगर बॉयज भी हैं, तो जब तक वो पढ़ रहे हैं तब तक पेरेंट्स करते हैं, उसके बाद कौन करेगा? आपको खुद करना है। लेकिन ये आपका हाउस अच्छा है और आपको यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप देखोगे कि घर से कोई हो, या आपको घर से कोई है जो कि मदर हो या सिस्टर हो, तो वो आपको पुश करेगी कि भाई तुम क्यों नहीं कर रहे हो, ये काम करो। किसी ना किसी तरह का पुश आपको मिलेगा, सो दैट कि आप इसको इम्प्रूव करो। मेरा तो 10th हाउस में आई थिंक कुछ प्लैनेट प्लेस नहीं है, नहीं, तुम्हारा 10th हाउस में कोई प्लैनेट प्लेस नहीं है। तो फिर वर्क का कैसे? वो हमारा जोडियक साइन तो है ना, हाँ जोडियक साइन तो है बैठा हुआ। हाँ हाँ। तो जोडियक साइन का ओनर कहाँ पे बैठा है वो देखेंगे। मेरे तो वहां पे 10th मार्स है हाउस तुम्हारा, जोडियक साइन में नंबर 1 बैठा है, मार्स है। और मार्स तुम्हारा शायद 7th हाउस में बैठा है, तो योर हस्बैंड इज वर्किंग हार्ड फॉर यू। ओके ओके ओके। मेरे तो 10th हाउस में राहु बैठा है, फोर्थ में केतु है। एक्चुअली राहु इज पोजीशन ऑफ राहु इन 10th हाउस इज गुड। अच्छा 10th हाउस में वो वहां पे तुम्हारा वीनस के साथ बैठा है ना, वीनस 2 नंबर के साथ बैठा होगा, हाँ 2 नंबर के साथ है, हाँ हाँ। तो वो ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4th हाउस। अब हम देखेंगे 7th हाउस। तो 7th हाउस में पहले ही बताया था कि फर्स्ट हाउस में हम हैं और 7th हाउस में मेरा स्पाउस है, ठीक है। तो अब 7th हाउस में अगर मेरा स्पाउस है, तो सिर्फ स्पाउस ही नहीं, anyone who is against me or who is opposite to me, against तो कहना सही नहीं होगा, who is opposite to me is standing in the 7th house. तो ये हमारा हो गया
यहाँ से हमारे, यहाँ पे हम है और यहाँ पे मेरा स्पाउस है, ठीक है। स्पाउस के साथ मेरा रिलेशन कैसा रहेगा, ठीक है, वो सारा कुछ हमको अगर देखना है तो हमको 7th हाउस से देखना है। हमारा लव मैरिज होगा, अरेंज मैरिज होगा, किस तरह का मैरिज होगा वो भी हम यहाँ से ही देखेंगे। किस तरह का ज्वाइन कर लो, हाँ कर लो ना, फिर मैं दूंगी ना तो आगे का देख लेना, ठीक है। ओके ओके, तो यहाँ पर हम फर्स्ट हाउस में हम है। से यू मीन व्हाट? हाँ आपने बोला लव मैरिज, अरेंज मैरिज, या किस तरह का मैरिज? हाँ किस तरह वो का बता रहे हैं, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है वो भी हम यहाँ से देखेंगे, या कितने लोगों का मैरिज के बाद भी रिलेशनशिप रहता है वो अगर हमें देखना है तो वो भी मैरिज के बाद रिलेशनशिप मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। यस, और भी हाउसेस हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, लेकिन 7th हाउस का भी रोल होता है। ज्यादा करके हम एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए हम 5th और 8th का कनेक्शन 5, 8 और 12 को देखते हैं। 5, 8 और 12 का कनेक्शन अगर बनता है तो ऐसे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके होते हैं, लेकिन सामने वाले को कभी भी पता नहीं चलता कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। बहुत से लोग होंगे जिनका कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा और पूरी लाइफ निकल जाती है, ठीक है। तो वो अगर आपको देखना है तो आप देखोगे कि 5, 8 एंड 12 का कॉम्बिनेशन वहां बनता है। तो ऐसे में हमारा उस तरह का रिलेशन अगर आपको देखना है तो वो हम इस तरह से देखते हैं। अब जैसा बताया था कि ये पार्टनरशिप का हाउस है, तो सिर्फ पार्टनर में सिर्फ हमारा स्पाउस ही नहीं होगा। हम अगर किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी हम बिजनेस पार्टनर को भी यहीं से देखेंगे, ठीक है। तो बिजनेस कितने आप देखोगे कि बिजनेस करते हैं लोग और उनको धोखा मिलता है, दे आर चीटेड बाय देयर पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर जो उनको चीट करते हैं। तो वो आपको इस हाउस से पता चल जाता है कि आपका पार्टनर क्या आपको चीट करेगा। कई बार जैसे हॉरोस्कोप देखने के बाद हम लोग बता देते हैं कि आप पार्टनरशिप में बिजनेस मत करिए। व्हाई? बिकॉज ये 7th हाउस आपका प्रॉब्लमेटिक है, तो आप अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो आपको लॉस हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको चीट करे। तो इसलिए हम वहां पर यही कोशिश करते हैं, उनको सजेशन यही देते हैं कि आप पार्टनरशिप में अगर आपको ऐसा ही करना ही जरूरी है तो बेटर यही होगा कि आप अपना पूरा ध्यान रख करके तब आप पार्टनरशिप में बिजनेस करें। किसी का ड्यूअल हो रहा है, म्यूट कर दें। सुषमा थोड़ा म्यूट करोगे? हाँ अब नहीं होगा, हाँ हाँ कर दिए, ठीक, सॉरी। नो इट्स ओके। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से हमको देखना है कि यहाँ पर हमारा कौन सा प्लैनेट बैठा है, ठीक है। अब कितने लोगों को जानना होता है शादी से पहले भी कि मेरा ट्रस्ट इशू, मेरे पार्टनर के साथ ट्रस्ट इशू कैसा रहे, बहुत से लोग जानना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको 7th हाउस को देखना चाहिए। अगर 7th हाउस मेरा प्रॉब्लमेटिक है, इसका मतलब है कि हमारा मेरे पार्टनर के साथ ट्रस्ट इश्यूज रहे। अच्छा अंजू, इसमें एक और चीज है, अगर मान लिया मेरा मतलब 7th हाउस प्रॉब्लम में है, स्पाउस के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या इसका ये भी मतलब है कि मैं अगर बिजनेस भी करूं और बिजनेस पार्टनर के साथ भी प्रॉब्लम होगा? हाँ सही कहा, मतलब कोई पार्टनरशिप जो है, लाइफ कोई भी पार्टनरशिप कुछ भी कह लो, वो उसमें प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। आएगा ही आएगा। अच्छा, तो वैसे केस में इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप अपना पूरा सेफ साइड करके चलो। अगर सपोज कि अब बहुत बड़ी बिजनेस करनी है आपको, तो कितनी बार हमें पार्टनरशिप में करनी होती है। तो वैसे में हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आपका जो अपना है शेयर इसमें, उसको पूरी तरह से सिक्योर करके चलो, जिससे कि आपका पार्टनर जो है ना आपको ज्यादा चूना नहीं लगा सके। तो वो हमें अब बहुत सारे लोगों को रहता है कि करना ही है, अब क्या कर सकते हैं, उतना हमारे पास फाइनेंस नहीं है तो हमें पार्टनरशिप में जाना है। तो हम लोग बोलते हैं, और साथ ही साथ बोलते हैं कि अपने माइंड को हमेशा अलर्ट रखो कि हमारा पार्टनर क्या कर रहा है। ठीक है। और ऑफिस में जो कोलीग्स हैं, अगर सेम लेवल पे है, हम लोग जैसे ऑफिस का जो है सेम लेवल पे है और साथ में काम कर रहे हैं,
टाइप ऑफ आप कह सकते हो कि जैसे डिपार्टमेंट पूरा हेड कर रहे हैं तो 2-3 लोग हम एक साथ मिलके करते हैं, तो क्या उन्हें भी पार्टनर्स ही ट्रीट किया जाता है या क्या कोलीग्स का अलग होता है? नहीं, वो कोलिग्स के लिए ना हम 10th हाउस देखते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, हम्म, तो यहाँ पर हम बिजनेस का पार्टनर देखेंगे। ठीक है, कि वो किस तरह का है, क्या वो सही में हमारे साथ ऑनेस्ट रहने वाला है या मुझे चीट करने वाला है। तो वो सब हम सारा कुछ यहाँ से देखेंगे। 7th हाउस से हम फेम को भी देखते हैं, हम कितने फेमस होंगे ये अगर हमको जानना है तो हमको 7th हाउस को देखना पड़ेगा। क्यों 7th हाउस? क्योंकि फर्स्ट हाउस में हम हैं और 7th हाउस में पब्लिक है, कोई भी है जो हमारे अगेंस्ट है, हमारे ऑपोजिट, अगेंस्ट कहना सही नहीं है, ऑपोजिट में है। ठीक है, तो क्या अब यहां से बैठा हुआ, सपोज कि मैं यहाँ पर हूं और तुम यहाँ पर हो, ठीक है, सपोज कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ और तुम विनी यहाँ पे हो, तो नाउ यू कैन जज मी कि मैं किस तरह की पर्सन हूँ, है ना। तो 7th में जो भी बैठा है वो अपने असेंडेंट को जज करता है कि उसका वो कैसा है। इसका मतलब है कि मेरा पब्लिक इमेज कैसा हो। ठीक है, मेरा पब्लिक इमेज किस तरह का होगा वो अगर जानना है हमें, तो हमें 7th हाउस को देखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर हमारे अपोजिट में कोई भी हो सकता है, तो हमारा पब्लिक फेम कैसा होगा, हमारा पब्लिक में रिकॉग्निशन किस तरह का होगा, ये सारी चीजें हमें 7th हाउस से देखना चाहिए। सोशल स्टेटस भी बोल सकते हैं कि आपका सोशल सर्कल कैसा होगा, मतलब सोशल सर्किल के लिए हम ये देखते हैं, 11th हाउस देखते हैं। नहीं, मतलब जैसे सोसाइटी में होता है ना, समाज में आपका कैसा रेपुटेशन है। हाँ, रेपुटेशन के लिए नहीं, रेपुटेशन के लिए वो अलग है। यहाँ से ये देखोगे कि जैसे मान लो कि मैं और तुम हूँ, तुम हो, तो मैं असेंडेंट हूँ, तुम मेरे सामने हो, तो तुम 7th हाउस हो। तो नाउ तुम वैसे बात कितना भी करोगे लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली तुम जज भी करोगे कि अंजू कैसी है। ठीक है, तुम मुझे जज करोगे ही करोगे, अभी नहीं करोगे बाद में भी करोगे और बहुत बार कई बार करोगे। तो मैं यहाँ पर हूँ और ये यहाँ पे सारी जनता है मेरे सामने, टोटल पब्लिक मेरे सामने है। तो जनरली जो हमारे जैसे सिंपल लोग तो घर में रहते हैं, लेकिन जनरली जो देखोगे कि पॉलिटिशियन होते हैं या जो मूवी में है, जिनका कि पब्लिक फिगर है, उनका 7th हाउस अच्छा होता है। इसीलिए यहाँ पे देखो लिब्रा साइन आया। ठीक है, लिब्रा साइन का मतलब क्या, इक्वल। आपको ना, आप किसी के लिए, जब हम दूसरे के लिए जब डिसीजन लेते हैं, अगर हम बायस्ड नहीं है तो हम ना सही देते हैं डिसीजन कि ये आदमी सही है या गलत है। तो वो डिसीजन हमको कहाँ से आता है, यहीं से, 7th हाउस से। इफ यू सी माइन, यहाँ पे शायद मंगल और राहु है, तो व्हाट विल यू गॉज फ्रॉम इट कि वो auspicious? मंगल बता रहा है आपके हस्बैंड को, ठीक है, तो वो बता रहा है कि आपके हस्बैंड को थोड़ा गुस्सा ज्यादा है, वो गुस्सा होते होंगे पक्का। घर पे तो नहीं होते। ठीक है, मेरा क्योंकि 7th हाउस में 11 लिखा है, यानी हाँ। सैटर्न का नंबर। 1 मिनट, तुम्हारा सैटर्न की साइन के साथ है। ठीक है, हाँ हाँ तो सैटर्न में राहु उच्च का हो जाता है, एक्सॉल्टेड होता है, राहु अच्छे रिजल्ट देता है सैटर्न साइन के अंदर में। हाँ और साथ में तुम्हारा मंगल है और राहु है, गुस्सा है लेकिन वो बोलते नहीं होंगे। सैटर्न क्वाइट बनाता है इंसान, सैटर्न क्या बनाता है? क्वाइट करता है, आप कम बोलने वाले होते हैं। सैटर्न अगर डोमिनेट कर रहा है तो आप कम बोलने वाले हैं, राइट। तो ये आपको थोड़ा लेकिन आप कुछ भी कह दो, कम बोलते होंगे लेकिन अंदर में गुस्सा होगा, गुस्सा आता होगा तो बहुत जबरदस्त आता होगा। तो ये हमको इस तरह से 7th हाउस को देखना है। और अगर मर्क्यूरी है तो? मर्क्यूरी है तो मरकरी डुअल साइन है। ठीक है, तो मरकरी जब डुअल साइन है, अगर 7th हाउस में डुअल साइन आ गया तो ये शो करता है कि आपका एक से ज्यादा रिलेशनशिप हो सकता है।
नाउ इट डिपेंड्स कि दूसरे प्लैनेट और कहाँ पर है। तो कितनी बार बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि हो सकता है कि उनकी एक शादी लग करके कट गई हो, या ये बहुत समय तक, आजकल के डेट में तो देखोगे कि लिव इन में भी बहुत लोग रहते हैं, तो वो किसी के साथ बहुत समय तक थे और उसके बाद फिर किसी और से शादी की, तो डुअलिटी दिखलाता है। डुअल साइन अगर यहाँ पर है 3, 6, 9 एंड 12, ये हमारे डुअल साइन है। तो अगर यहाँ पे डुअल साइन आ गया और नक्षत्र लेवल पर भी डुअल साइन आया, तो ये शो करेगा कि आपका एक से ज्यादा रिलेशनशिप हो सकता है। अच्छा, 8th हाउस हमारा लॉन्जिविटी का हाउस होता है, ठीक है। 8th हाउस से हम देखते हैं कि हमारी लाइफ स्पैन कितनी होगी। अब 8th हाउस के लिए ये कौन सा हाउस हो गया? 12th हाउस है ना। 8th हाउस के लिए 7th हाउस 12th हाउस बनता है, क्योंकि यहां से काउंट करोगे तो ये 12वें नंबर पर आएगा, है ना। तो ये 8th हाउस के लिए 7th और 8th हाउस हमारा क्या है? लॉन्जिविटी बताता है कि हमारी लाइफ स्पैन कितनी होगी। और ये 7th हाउस उसका 12th हाउस है, इसलिए 7th हाउस को हम मारक स्थान भी कहते हैं। okay? 7th हाउस को हम मारक स्थान भी कहते हैं। मारक मतलब कि आपकी लाइफ स्पैन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो 7th हाउस में वहां पे उस समय एक्टिव रहता है। ठीक है, हमारा लाइफ स्पैन कितना होगा वो अगर 8th लॉर्ड 7th में चला गया तो ये बता रहे हैं कि लाइफ स्पैन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। सिर्फ एक पर नहीं जाने का, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें चेक करनी होती है। ठीक है, तो एक पे जाओगे तो उसमें तुमको सही डिसीजन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 8th लॉर्ड 7th में गया है तो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ होगी। हो सकता है कि फुल आयु नहीं होगी, फुल टर्म की लॉन्जिविटी जिसको हम 90 प्लस 80 70 से ऊपर की मानते हैं वो नहीं होगी। हो सकता है कि मिडिल वाले एज में तक की आपकी लाइफ होगी। अच्छा अंजू, हम अभी अपने देवर का देख रहे हैं तो 7th हाउस में 8 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ? 7th हाउस में क्या लिखा है? 8। तो मतलब वहां पे स्कॉर्पियो साइन है, समझ रहे हो। और 8th हाउस में क्या लिखा है? 8th हाउस में लिखा है 9 शुक्र। लिखा है, जुपिटर होगा। जुपिटर कहाँ पे बैठा है? 9, हाँ 9 है। हाँ, जुपिटर कहाँ पे बैठा है? जुपिटर गुरु हुआ ना, गुरु हाँ, बैठा है 4th हाउस में। 4th हाउस में, तो नहीं, ठीक है। 3rd हाउस में। 3rd हाउस में, तो 9th लॉर्ड ये सॉरी 8th लॉर्ड इज सिटिंग इन 3rd हाउस। ओके, तो ये आपको मेहनत करवाएगा। ओके। ठीक है, लाइक अचानक से ग्रोथ नहीं होगा, कांस्टेंट आपको पुश करना पड़ेगा अपने आप को आगे बढ़ने के लिए। ओके। तो ये हमने देखा 7th हाउस का। अब हम देखेंगे 10th हाउस। 10th हाउस पहले ही बताया था कि हमारे कर्म का स्थान होता है, साथ ही साथ ये हमारे फादर का स्थान होता है। 10th हाउस से हम फादर को देखते हैं, ये हमारा, हम किस तरह का जॉब करेंगे ये देखते हैं। हम जहाँ काम कर रहे हैं वो वर्क प्लेस हमारा किस तरह का होगा वो देखेंगे हम यहाँ से। वर्क इन्वायरमेंट कैसा होगा, मेरा बॉस कैसा होगा, ये सारा चीज हम 10th हाउस से देखेंगे। ठीक है, 10th हाउस में इसके अलावा हमको और क्या क्या देखना है? इंटरप्ट करूं, जैसे अगर कोई बिजनेस कर रहा है, तो बॉस वाला सिचुएशन तो मतलब वो खुद ही बॉस है, तो वो क्या वो फिर 10th को ही मतलब क्या? नहीं, जैसे अब जॉब को हम कई जगह से देखते हैं, सिर्फ 10th हाउस से नहीं देखते, 6th हाउस से भी देखते हैं। ठीक है, ये हम जॉब की बात कर रहे हैं। 6th हाउस से भी देखते हैं। जो लोग कंसल्टेंसी करते हैं, जैसे तुम्हारा काम कंसल्टेंसी का है, तो हम 3rd हाउस से देखते हैं। यहाँ पर जो काम करते हैं तो वैसे लोग को हम देखेंगे जैसे कि लॉयर है या जिनका डेली का काम है, वो उस तरह का काम जो है रिपीटेशन ऑफ वर्क जहाँ है ज्यादा, तो वो हम 6th हाउस से देखेंगे।
ठीक है। 10th हाउस से हम इन जनरल जॉब को देखते हैं। बिजनेस के लिए हम बिजनेस के लिए हम 7th हाउस को देखते हैं। अब जैसे कुछ लोग मॉडलिंग करते हैं या फिर अपने आर्ट से अर्न करते हैं, ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है या सिंगर है, एक्टर है, तो उनका हम 5th हाउस से देखते हैं। समझ रहे हो? तो इसमें जॉब के लिए हमको सिर्फ एक हाउस ही नहीं देखना है, कई हाउस देखने हैं। तो 5th हाउस से हम जैसे फाइन आर्ट से रिलेटेड कोई भी काम कर रहा है उसको देखते हैं। 6th हाउस से डेली का जो हमारा काम है, जैसे हम ऑफिस जा रहे हैं तो रिपीटेशन ऑफ वर्क है, हम एक ही तरह का काम कर रहे हैं, तो वो हम देखेंगे 6th हाउस से। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो हम देखेंगे 7th हाउस, 3rd हाउस से। अगर हम टीचिंग करा रहे हैं, टीचिंग जॉब में है, प्रोफेसर है, तो हम 9th हाउस का कनेक्शन देखते हैं। अगर हमारी अर्निंग हेलो, अगर हम जॉब के लिए 10th हाउस, यू आर सेइंग कि 10th है, तो अगर हम यू डोंट नो कि वो आदमी कर क्या रहा है, आप खाली तो कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि वो क्या करेगा या उसको हाँ मैं बताती हूँ। कैसा रहेगा? जैसे मेरे पास जब चार्ट आएगा ना, तो मैं देखूंगी कि 10th का कस्पल सबलॉट अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। कस्पल सबलॉट किस हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर वो 6th को कर रहा है तो डेफिनेटली वो जॉब में जाएगा, और जॉब का नेचर इस तरह का होगा, सर्विस प्रोवाइडर होगा, या जहाँ पे रिपीटेशन ऑफ जॉब होगा, रिपीटेटिव नेचर का वर्क होगा, उस तरह का जॉब आएगा। अगर वो 3rd में को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब जॉब जो है वो कंसल्टेंसी से रिलेटेड है, वो कंसल्टेंसी का काम कर रहा है। अगर वो 9th और 10th का कनेक्शन बना रहा है तो वो टीचर हो सकता है। ठीक है, तो वो जैसे हमारे पास चार्ट आता है ना, तो फिर हमें पता चल जाता है। कितने लोग अगर सॉफ्टवेयर में हैं तो उनका 9th और 5th हाउस एक ही साथ एक्टिव होता है। इट मींस, और साथ में दूसरे प्लैनेट भी है जैसे राहु है, तो मैं पूछती हूँ कि आप ये कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब में हो, तो वो बोलते हैं यस, क्योंकि वो क्लियरली वो बता रहा है कि आप इसी से रिलेटेड काम कर रहे हो। सीए भी है तो उनका 3rd हाउस, 8th हाउस, ये सब एक्टिव रहेगा। अब मेरे बेटे के चार्ट में 10th हाउस में शनि है। अच्छा, सैटर्न है। सैटर्न है, तो आप उसके कैसे जॉब प्रेडिक्ट करेंगे? तो 10th हाउस का मुझे कस्पल सबलॉट देखना पड़ेगा, ये ऐसे सैटर्न से नहीं पता चलेगा। ठीक है, उसके चार्ट का मैं जा करके देखूंगी कि कस्पल सबलॉट कौन सा है और वो किस नक्षत्र में बैठा है। तो वो फिर हम नक्षत्र और कस्पल सबलॉट के प्लेसमेंट से डिसाइड करेंगे कि वो कहाँ पे है और किस तरह के जॉब कर रहा है। सपोज कि यहाँ पे सैटर्न बैठा है, तो अब सैटर्न मतलब इसका लग्नेश कौन सा है, अब ये कौन से नक्षत्र में बैठा है, और वो नक्षत्र क्या इन हाउसेस को ज्वाइन कर रहा है या इस हाउस को ज्वाइन कर रहा है। अगर ये हाउस से होगा तो कंसल्टेंसी होगी, अगर ये और ये हाउस होगा तो कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब हो सकती है, या सैटर्न है और साथ में मार्स भी हो रहा है तो हो सकता है कि आप कंस्ट्रक्शन वाले साइड में हो। यहाँ से लॉयर है। अच्छा, लॉयर है। हाँ हाँ, ओके, तो इसका 6th हाउस से कनेक्शन होगा। ठीक है, तो 10th हाउस का कनेक्शन 6th हाउस से होगा, क्योंकि लॉयर को हाँ बोलो। 10th हाउस में अगर 6 है तो 6 है, इसका मतलब है कि वो डुअल साइन है। ठीक है, अच्छा, तो फिर उसका हो डुअल सकता है। है कि उसके बाद हमको ये देखना चाहिए कि क्या वो नक्षत्र लेवल पर किसको कनेक्ट कर रहा है, कस्पल सबलॉट पे किसको कनेक्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि उसको एक से ज्यादा चांसेस होगा कि वो एक से ज्यादा उसको सोर्स ऑफ अर्निंग होगी। ठीक है, सिर्फ जॉब से ही अर्न नहीं कर रहा हो सकता है जॉब के अलावा भी पार्ट टाइम का कुछ काम हो, या उसका कुछ कहीं पे बिजनेस उसने कर दिया हो, या फिर कहीं हो सकता है कि आपको कुछ लैंडेड प्रॉपर्टी आ रही हो, उससे आपका इनकम हो। तो कोई ना कोई एक और सोर्स ऑफ इनकम उसकी होगी। अब और वो उसमें दूसरा सोर्स ऑफ इनकम, साथ में केतु हो तो, मर्क्यूरी के साथ केतु। मरकरी के साथ केतु यहाँ पे ठीक है, केतु का उतना प्रॉब्लम नहीं है। केतु है यहाँ पर, केतु है, और अगर कनेक्शन 5th हाउस से बन रहा है तो ये बताएगा, मरकरी और केतु है तो अगर 5th और 9th हाउस से कनेक्शन बन रहा है तो इसका मतलब है कि उसको सॉफ्टवेयर में जाना चाहिए।
या प्रोग्रामिंग नहीं, आप उसको क्या बोलते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होते हैं ना, इस तरह का काम जो है ना सॉफ्टवेयर डेवलपर अच्छा करते हैं, उनके चार्ट में ये चीज बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ से देखेंगे कि जॉब किस तरह का होगा, हमारा नेचर ऑफ जॉब किस तरह का होगा। अब यहाँ पर कई बार अगर सैटर्न है, तो जैसे तुमने बोला कि सैटर्न है, इट शोज, सैटर्न को हम बोलते भी हैं कि न्याय का प्लैनेट है। ठीक है, सैटर्न को हम जज बोलते हैं। तो वो सैटर्न का कनेक्शन हो सकता है 9th हाउस के साथ भी हो रहा होगा उसका, या तो उसकी राशि बैठी होगी या कोई ना कोई कनेक्शन होगा। तो ये आपको लॉ का काम देता है। अब अगर यहाँ पर सपोज कि हमारा वर्क एनवायरनमेंट किस तरह का होगा, ये हमको अगर जानना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे अगर मरकरी है यहाँ पर 10th हाउस में, तो आप जहाँ काम कर रहे होगे वहां पर थोड़ा यंग एज वाले लोग ज्यादा हो। ठीक है, सैटर्न अगर है तो वहां पर ओल्ड एज वाले ज्यादा हो। तो ये छोटा छोटा टिप्स है, हमको सिर्फ इसी से डिसीजन नहीं निकाल सकते, हमको और भी देखना पड़ेगा। लेकिन अगर वहां पर जुपिटर है तो हो सकता है कि आपको ना हमेशा अपने सीनियर्स का हेल्प मिलेगा। और वहीं अगर यहाँ पर यूरेनस बैठा होगा तो आप देखोगे कि आपको हमेशा अपने बॉस के साथ कुछ ना कुछ लड़ाई होगी। और अगर यहाँ पे शुक्र हो तो वीनस इज गुड, आपको फीमेल एम्प्लॉयज का हेल्प मिलेगा, दे विल बी हेल्पफुल टू यू। तो यहाँ पर कौन सा प्लैनेट बैठा है वो बताएगा कि हमारा नेचर ऑफ, हमारा जहाँ पर काम कर रहे हैं वहां का एनवायरनमेंट कैसा। 10th हाउस से हम फेम को भी देखते हैं। ठीक है, बेसिकली हम 7th हाउस से हमारे विषय में लोग ओपिनियन क्या रखते हैं वो देखते हैं, और पब्लिक फेम देखते हैं। 10th हाउस से हमको किस तरह का फेम देखते हैं कि जैसे कुछ लोग काम करते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज हैं या कुछ भी, तो उस काम के लिए उनको गवर्नमेंट से अवार्ड मिल रहा है या कंपनी आपको अवार्ड कर रही है, तो उस तरह का जो भी अवार्ड है वो हम देखते हैं 10th हाउस से। तो यहाँ पर अगर एक से ज्यादा प्लैनेट बैठे हो तो ये अच्छा है, बिकॉज यहाँ पर एक से ज्यादा प्लैनेट बैठे हैं तो इसका मतलब है कि 2 या एक से ज्यादा प्लैनेट आपको पुश कर रहे हैं कर्म करने के लिए, कि इस डायरेक्शन में आप कर्म करो। और उस डायरेक्शन में जैसे एक सपोज 2 प्लैनेट बैठे हो तो ये दोनों प्लैनेट का आपको सपोर्ट मिल रहा है आपके वर्क फोर्स में। Am I clear? इसलिए यहाँ पर एक से ज्यादा प्लैनेट होना अच्छा है। यहाँ पर अगर सैटर्न हो और मरकरी नहीं, मून और सैटर्न का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनता है, तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स में जाने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और दूसरे प्लैनेट का अगर हम कॉम्बिनेशन देख लें, अगर वो सपोर्टिव है, पॉलिटिक्स वाला किसमें था? 10th हाउस में हाँ, मून एंड सैटर्न। मैंने बोला कि यहाँ पे मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बने 10th हाउस में। ठीक है, तो ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, और अगर दूसरे प्लैनेट का भी सपोर्ट है तो दे कैन बिकम पॉलिटिशियन। अब एक 1st हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, ये तीनों का आपका कॉम्बिनेशन बनता हो। अब कैसे बन सकता है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे 6 नंबर लिखा हो, तो 6 नंबर है हमारा किस साइन का, मरकरी। ठीक है ना, 6 नंबर है वर्गो साइन, और वर्गो का ओनर कौन है, मरकरी है। तो 6 नंबर अगर यहाँ लिखा होगा तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 3 नंबर। आप काउंट करके देखो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 एंड 3। सही है। अगर 6 नंबर यहाँ पे है तो यहाँ पे 3 नंबर आएगा। 3 नंबर की ओनरशिप किसके पास है, 3 नंबर जेमिनी साइन, ओनरशिप किसके पास है, मरकरी के पास है ना। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों हाउस का कॉम्बिनेशन बन गया। अब जस्ट इमेजिन करो कि आपका मरकरी यहाँ पे जाके बैठ गया, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन बना रहा है, 1, 10 एंड 11 का कॉम्बिनेशन बना रहा है। ऐसे लोगों को फेम मिलता है।
ऐसे लोग जो भी काम करेंगे उसमें सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लग्न है, असेंडेंट हमें आया है, और मेरा दिमाग 10th हाउस में लगा हुआ है, क्योंकि हमारा यहाँ से कनेक्शन बन रहा है ना। तो यहाँ, यहाँ और यहाँ, और ये हाउस हमारा जो 11th हाउस है, उसको हम फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का हाउस कहते हैं। हम जो काम करना चाहते हैं, क्या वो मेरा काम होगा, क्या उसमें मुझे सक्सेस मिलेगा, ये अगर जानना है तो हमको 11th हाउस से कनेक्शन देखना चाहिए। ठीक है, हर काम के लिए मोस्टली। अगर 7th हाउस का कनेक्शन 11th हाउस से नहीं होगा, 7th हाउस का कनेक्शन जब 11th हाउस से होता है तब जाकर के शादी का समय आ जाता है। ठीक है, तो कोई भी काम में फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर अगर आपको देखना है तो हमको उस हाउस का कनेक्शन, उस काम का कनेक्शन को देखना चाहिए 11th हाउस से। तो जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि फर्स्ट हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन अगर आपकी चार्ट में बन रहा है तो ये शो करता है कि आपका नेम और फेम होगा, यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। क्यों? क्योंकि आपका माइंड भी यहाँ पे लगा हुआ है, आपका मन कर्म के स्थान में लगा है, क्योंकि इसका और इसका कनेक्शन है। और हमारा फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर कौन सा हाउस से देखते हैं? इससे देखते हैं। तो हमारा मन कर्म के तरफ लगा है और उसमें मुझे सक्सेस भी मिलेगा, ये हमारा कंफर्म हो जाता है। तो इस तरह से ये, जैसे मैंने एक प्रिडिक्शन का पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट है, मे बी अभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन हमको देखना किस तरह से वो मैं समझा रही हूँ। तो हमारा फर्स्ट हाउस असेंडेंट है, 10th हाउस हमारा कर्म है, और ये 11th हाउस को हम फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का हाउस कहते हैं। इसलिए जब देखोगे कि फर्स्ट 10 और 11 का कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे लोगों को कम मेहनत में भी सक्सेस अच्छी मिलती है। ठीक है, तो 10th हाउस से हमने अभी देखा कि हमको ये ये जो अवार्ड है, नेशनल अवार्ड्स हैं, या अब नेशनल अवार्ड मिलेगा तो उस समय देखोगे कि आपका रिकॉग्निशन होगा, नेम एंड फेम होगा, तो देखोगे कहीं ना कहीं आपका 7th हाउस भी कनेक्टेड है उससे, है ना। 4th हाउस का भी कनेक्शन बनेगा। तो इस तरह से जब चार्ट में जब हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि एक काम के लिए कोई एक प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए कई हाउसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उनका हर एक का छोटा छोटा एक रूल होता है। फिर उस रूल को हमको थोड़ा सा समझना चाहिए कि अच्छा इसका रोल यहाँ पर क्या है, इसका रोल क्या है, और इसका रोल क्या है। ठीक है, तो ये रोल अगर हम आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी तो आपको प्रिडिक्शन करने में आसानी होने लगेगी। अब ये ना 7th हाउस से अगर आप काउंट करते हो, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 1, 2, 3, 4, तो 7th हाउस का ये 4th हाउस है। ठीक है, यहाँ आप हो, यहाँ आपका स्पाउस है। स्पाउस को कितना सुख मिलेगा, ठीक है, कितनी लग्जरी मिलेगी, वो 10th हाउस डिसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा 4th हाउस क्या बताता है, यहाँ से 4th हाउस क्या बता रहे हैं हमको, मेरा लग्जरी, मेरा सुख स्थान। तो यहाँ पर मेरा स्पाउस है, तो मेरे स्पाउस की लग्जरी किस हाउस से पता चलेगी, इस स्थान, इस हाउस से पता चलेगी कि मेरे स्पाउस के लाइफ में कितनी लग्जरी रहेगी। तो ये हमको यहाँ से पता चलेगा। तो ये 1 by 1 करके आपको हमने ये देखा कि 10। इसी तरह से तो फिर हम मदर का कैलकुलेट कर सकते हैं कि 4th हाउस में मदर बैठी है, तो वहां से 1, 2, 3, 4, 8th हाउस में मतलब क्या है तो उनके लग्जरी का पता चल जाएगा। तो फादर का इधर है, 4th हाउस से 7th हाउस होगा ना, 1, 2, 3, सॉरी 7th हाँ वही मतलब इस तरीके से मैं ये जानना चाहती हूँ, कैलकुलेट कर बहुत सकते हैं सारे अपने रिलेशन का, किड्स का, आपके ब्रदर का, आपके फादर का, बहुत डिटेल नहीं पता चलेगा, लेकिन आपको एक लमसम आइडिया हो जाएगा। हाँ। जैसे अब बहुत सारे चार्ट में आप देखोगे कि बहुत सारे घरों में भी देखोगे कि पेरेंट्स भी नहीं बनती, तो वो हमको आराम से पता चल जाता है। 4th और 10th हाउस का कॉम्बिनेशन देखते ही पता चल जाता है कि पेरेंट्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पे कौन से प्लैनेट बैठे, यहाँ कौन सा प्लैनेट बैठा है, कौन सा जॉडिएक साइन बैठा है,
वो बता देता है कि पेरेंट्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। अब हमने देखा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत सारी चीजें, जैसे कि हम कौन सा काम करेंगे, हमारा कर्म किस तरह का होगा, क्या हमको अपने काम में रिकॉग्निशन मिलेगा, क्या मुझे अवार्ड मिलेगा, हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा, क्या वो एनवायरनमेंट हमारा बॉस के साथ किस तरह का रिलेशन रहेगा, हमारे को स्टाफ जो होंगे वो किस तरह के होंगे। अब विभा तुमने ये क्वेश्चन पूछा था ना कि हमारा ये को स्टाफ किस तरह के होंगे, वो हमको 10th हाउस से ही पता चलेगा कि आपके कुलिग्स किस तरह के होंगे। 10th हाउस और 11th हाउस से पता चलेगा आपको कि हमारे कुलिग्स किस तरह के होंगे। ये यहाँ पर आपका बॉस बताएगा, और साथ में अगर इसका और इसका कनेक्शन है तो वो हमारे कुलिग्स को बताएगा कि वो किस तरह के होंगे। ज्यादा करके कुलिग्स के लिए हमको 11th हाउस को देखना चाहिए, और अगर आपसे सबऑर्डिनेट है, अगर आपके नीचे काम करता है, तो उसके लिए हमको 6th हाउस को देखना चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो ये यहाँ से हमने देख लिया कि ये हमने 4 हाउस का रूल देखा। अब ये 4 हाउस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर मेरा लग्जरी है, हमारा कंफर्ट कैसा होगा लाइफ में, यहाँ पर मेरा स्पाउस है, क्योंकि हमारी आधी लाइफ 25 साल के बाद की लाइफ तो स्पाउस के ही साथ जाती है, तो वो कैसी होगी वो हमने यहाँ से देख लिया। हम यहाँ से ये देख लिए कि हमारी अर्निंग कैसी होगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि हमारा ये मेजर, इसलिए हम इसको केंद्र का हाउस कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, या कहीं पे लग रहा है कि कहीं थोड़ा सा उलझ रहे हो आप, जो कि आपको थोड़ा सा और समझना है, तो आप पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन? नॉट रियली। तो मैं 6, 8 एंड 12th हाउस बोलूं कि इसको एक बार और रिपीट करना है? मेरे ख्याल से ये इम्पोर्टेंट है, एक बार repeat कर दिया है। रिपीट कर दो एक बार। विभा क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है? मैं कह रही हूँ थोड़ा रिपीट ही कर दो तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ठीक है, भाई मेरा भी दिमाग में दही जम रहा है सारे कॉम्बिनेशन का। नहीं अभी बहुत कॉम्बिनेशन मत बनाओ, बस इतना याद रखो कि किस हाउस का क्या क्या काम है। ठीक है, इस हाउस से हमको अपना कर्म देखना है, इस हाउस में मैं हूँ, इस हाउस में मेरा लग्जरी कंफर्ट मदर को देखना है, इस हाउस में हमको स्पाउस को देखना है। अभी के लिए ना बस इतने ही याद रखो, थोड़े थोड़े भी याद रखोगे ना वो बाद में, अभी तो और भी बहुत सारी चीजें ऐड होंगी। अभी तो हाउस का मैंने एक छोटा सा पार्ट दिया है तुमको, अभी बहुत है इसमें। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, आई गेस कि सुषमा भी थोड़ा लेट से आई थी। तो हाँ, फर्स्ट हाउस में हम सेल्फ होते हैं, आई एम देयर। फर्स्ट हाउस में हम खुद बैठे होते हैं, मेरा लग्न लॉर्ड कहाँ पर बैठा है, दैट इज कि यहाँ पर जैसे नंबर 1 लिखा है, तो यहाँ पर मेरा कौन सा लग्न है, मार्स। ठीक है, नंबर 1 एरीज साइन, एरीज साइन की ओनरशिप किसके पास है, मार्स के पास है। तो हमको अब ये देखना होगा कि मार्स कहाँ पर बैठा है। अगर मार्स बैठा है सपोज की 12th हाउस में, तो ये हमारे को लॉस देगा, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस का 12th हाउस बनता है। ठीक है, तो आप यहाँ से काउंट करोगे तो यहाँ पे 12th हाउस आता है। तो कोई भी हाउस से पीछे, जस्ट पीछे का जो हाउस होता है वो हमारा लॉस देता है, उस हाउस का लॉस करता है। जैसे फर्स्ट हाउस का लॉस 12th हाउस करेगा। कितनी बार में आप देखोगे ना डिवोर्स होते हैं, तो उसके लिए देखोगे कि 7th लॉर्ड अगर 6th में चला गया हो, और साथ में दूसरे 8th और 12th का भी रोल होता है, बट 7th का 6th से कनेक्शन बन जाए तो आप देखोगे कि डिवोर्स के चांसेस बन जाते हैं। वही अगर कनेक्शन कैसे बनता है, 7th और 6th का कनेक्शन कैसे बनेगा, मतलब अगर लॉर्ड 7th का लॉर्ड 6th में बैठ गया, या नक्षत्र लेवल पे, उतना भी मत सोचो। ठीक है, वो ना धीरे धीरे समझ में आएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। हाँ, तो डिवोर्स हो सकता है, तो उसमें और भी देखना पड़ेगा हमको। कितनी बार देखोगे कि ये खराब है मेरा, ठीक है, 7th हाउस उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ना वो 7th हाउस का लॉर्ड 6th में नहीं गया या 8th में नहीं गया है, तो यहाँ पर ना मैरिज चलती है। भले ही आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, डिस्टेंस होंगे, डिफरेंसेस होंगे, पर शादी चलेगी। पर ये अगर 6 में चला गया, साथ में 8 और 12 भी हो गया, तो फिर यहाँ पे आप देखोगे कि मैरिज का हो सकता है कि डिवोर्स हो जाए। ठीक वैसे ही ना हम 5th हाउस से लव मैरिज को देखते हैं। अब 5th हाउस एक्टिव है, साथ ही साथ अगर 4th हाउस भी एक्टिव हो जाता है,
ठीक है, फिफ्थ और फोर्थ दोनों एक्टिव हो गया, तो आप लव तो कर रहे हो लेकिन वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो। आपके फैमिली के लोग अपोज करेंगे, शादी नहीं होगी, या आप लास्ट मिनट पे बैकआउट कर जाओगे, शादी नहीं करोगे। तो ये 5, 7, 11 या 5, 11 का कॉम्बिनेशन जब बनेगा तब लव मैरिज होगी। वही 7, 2, 7, 11 का कॉम्बिनेशन बनता है तो अरेंज मैरिज होती है। 5, 7 एंड 11 बनता है तो लव मैरिज होती है। तो फर्स्ट हाउस में देखा, ये सब जो कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे अभी बता रहे हम लोग को याद भी नहीं रहेंगे, तो नहीं ये वो हम आगे combination- पढ़ेंगे ना। अच्छा, मतलब बिकॉज ये कॉम्बिनेशंस इम्पोर्टेंट है कि इसको देखने के लिए ये करना होता है। हाँ हाँ, वो चीजें अभी बोलते बोलते याद नहीं होंगी, नहीं पर नहीं हम अभी नहीं। बहुत मुश्किल है। हाँ, तो ये अभी इसलिए मैंने बताया सो दैट कि ना किस तरह से कंबाइन करना है हमको ना, ये थोड़ी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ना हमारी ठीक। डेवलप होती रहे। ठीक है, 5, 7, 11 का कॉम्बिनेशन है तो लव मैरिज, 5, 7 एंड 11 या 5, 11 भी रहेगा तो भी लव मैरिज है। और अरेंज का 2, 7, 11, मतलब 7 होना ही है, हाँ 7 होता ही है। वही 7 और 5 और 8 11। सिर्फ रहेगा, सिर्फ 5, 8 एंड 12 रहेगा। तो रिलेशनशिप जो कि बाहर के लोग नहीं जानते, सीक्रेट रिलेशनशिप, वो क्या होगा? 5, 5, 8 एंड 12। वो हम लोग ना हर बार मैं थोड़ा थोड़ा बताती रहूंगी सो दैट कि आप थोड़ा थोड़ा ना कैसे हमको देखना है, कनेक्ट करना है, थोड़ा थोड़ा समझते भी रहोगे आप, इसलिए भी मैंने बताया है। तो फर्स्ट हाउस में हम है, नेम, फेम, हमारा नेचर किस तरह का होगा, हम देखने में कैसे होंगे, क्या हम सुंदर होंगे, साधारण होंगे, ये सारी चीजें, हम पतले दुबले होंगे, हम मोटे होंगे, हमें किस तरह की डिजीज हो सकती है। सपोज कि यहाँ पे मरकरी हो, ठीक है, अब मरकरी यहाँ पर है आपका, तो क्या होगा, आपको हो सकता है आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। अगर जुपिटर यहाँ पे बैठा हो तो आपके अंदर में वेट गेन करने की टेंडेंसी होगी। ठीक है, अगर फर्स्ट हाउस में जुपिटर बैठा हो तो वेट गेन करने की टेंडेंसी होगी। अगर मार्स यहाँ पे बैठा हो तो आपके अंदर में थोड़ा सा नेचर में ईगो होगा, या आप क्विकली गुस्सा भी हो सकते हो, डिपेंड करेगा और भी सारी चीजों को देखने का। यहाँ पर अगर मून बैठा है तो आपके अंदर में कॉम्पैशन ज्यादा है, आप हर चीज को एक बहुत प्रोफेशनल ढंग से डील नहीं करते हो, रादर आप इमोशनल लेवल पे ज्यादा डील करते हो, आप सोच समझ कर कोई काम करते हो। राहु हो अगर यहाँ, राहु या केतु, राहु हो, केतु हो, राहु अगर है तो ऐसे इंसान के विषय में ना सही से सामने वाले को कभी नहीं पता चलेगा कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, वो दिमाग में कुछ और चल रहा है, आपको नहीं पता चलेगा। कितने लोग होते हैं ना, सिक्रेटिव नेचर होता है कि आप उनका एक्चुअल नेचर आपको नहीं समझ में आएगा। एट अ टाइम दे आर वेरी स्वीट, और जैसा है सर्कमस्टांसेस, अगर मेरे साथ तुम्हारा अच्छा है तो अच्छे रहेंगे, अगर किसी के साथ बुरा है तो फिर हम बुरे होंगे। तो नेचर को एक्चुअली डिस्क्राइब करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो तो केतु को तो थोड़ा रिलीजियस बनाता है आपको। ठीक है, केतु का पोजीशन अच्छा ही है एक तरह से, वो आपको ना कभी कुछ गलत काम करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं कहेगा, वो आपको ना वो अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं आएगी कि नहीं ये गलत है, मुझे नहीं करना है। चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ पर फर्स्ट हाउस में कोई भी प्लैनेट आएगा तो उस वन तरह की चीजें देगा। शुक्र रह गया, अगर यहाँ पे शुक्र हो तो वीनस। वीनस हो तो आप सुंदर हो गए। ठीक है, आप में देखने में सुंदर होगे, आपकी हाइट अच्छी होगी, आपको लग्जरी पसंद होगा, आपको कोई भी चीज लाइफ में अगर चाहिए भी तो अच्छी चाहिए, ऐसे कोई भी फालतू सी चीजें आप नहीं लोगे, आपको अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे। आप जैसे सपोज कि फाइनेंशियल स्टैंडर्ड तो सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन वीनस तो किसी का भी हो सकता है। तो बहुत से गरीब लोगों को भी देखोगे तुम कि वो बड़े ढंग से रहते हैं, तो या देखने में भी सुंदर होते हैं, तो डेफिनेटली उनका यहाँ पर वीनस हो। क्या, तो ये सारी चीजें हमको वीनस वहां पे है तो उससे पता चलेंगी। अब हम फोर्थ, हमारा हेल्थ किस तरह का होगा ये हमको यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको फर्स्ट हाउस से पता चलेगी। फर्स्ट हाउस का कनेक्शन किस तरह के कौन से हाउस से बन रहा है
उस पर डिपेंड करेगा कि मेरा लग्न स्ट्रांग है या वीक है। अगर मेरा लग्न 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस के साथ कनेक्शन बना रहा है, इसका मतलब कि मेरा लग्न वीक है। ठीक है, अब यहाँ पर जोडियक साइन भी अगर हमारा कुछ गड़बड़ आ गया तो इसका मतलब है कि मुझे और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा यहाँ पर जोडियक साइन है और हमारा उसका ओनर जो है वो कहाँ पर बैठा है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और भी प्लैनेट बैठे हो सकते हैं, है ना, तो वो कहाँ पर किस हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कहाँ से रिप्रेजेंट करके यहाँ पर आकर बैठे हैं। ये सब चीज को हमको एक बार समझना पड़ेगा। वो अभी आप लोग ना सिर्फ इतना ही दिमाग में रखो कि हमको किस तरह से देखना है। लग्न जैसे यहाँ पर नंबर 1 लिखा है तो मार्स हो गया, है ना, तो मार्स कहाँ पे बैठा है हमको सबसे पहले ये देखना है। अब मान लो कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लग्न के लिए क्या क्या देखना होगा? अगर स्ट्रॉन्ग है अगर तुम्हारा तो इसका मतलब कि अगर मार्स तुम्हारा 10th हाउस में बैठा है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग है। 4th हाउस में बैठा हो, 5th में बैठा हो, 9th में बैठा हो, 11th में बैठा हो, तो ये सारी पोजीशन जो है ना काफी अच्छी है। ठीक है, इसमें फिर थोड़ा सा हमको और देखना पड़ता है कि हमारा ये जैसे एरीज साइन है, ठीक है, और अगर ये यहाँ पे गया तो अच्छा है, लेकिन अगर यहाँ पर 8 नंबर लिखा होता, 8 तो इसका ही साइन है, सपोज कि यहाँ पे पाइसेस साइन होता, ठीक है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मार्स तो फायरी प्लैनेट है। अब ये वाटरी साइन में आ गया तो आपको थोड़ा सा जितना अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी 9th हाउस को हम धर्म का स्थान कहते हैं, साथ ही साथ ये हमारा फॉर्चून बताता है, इसलिए यहाँ पर लग्न का यहाँ पर जाना ये एक अच्छा है, एक राजयोग भी बनाता है। उसी तरह से लग्न का 5th हाउस में जाना ये भी एक राजयोग बनाता है। ये दोनों ही पोजीशन काफी अच्छी है। 10th हाउस, 11th हाउस, ये सब पोजीशन जो है ना काफी अच्छा है। लग्न अगर 7th हाउस में चला गया तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ ट्रबल हो सकता है। ऐसे लोगों को लव मैरिज भी करते हुए देखा जाता है और रिलेशनशिप में थोड़ी सी ट्रबल होती है, उसमें थोड़ा और भी हमको देखना चाहिए, लेकिन ये बहुत बार केसेस में मैंने देखा है कि रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। इन मैरिज अगर किसी की होनी है या मल्टीपल मैरिजेस होती हैं तो वो क्या? मल्टीपल मैरिजेस के लिए डुअल साइन होते हैं। अगर वो यहाँ पर डुअल साइन हो और नक्षत्र भी डुअल हो, ठीक है, अगर नक्षत्र जो है वो भी डुअल साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब है कि एक से ज्यादा रिलेशन होंगे। अगर वो कंटिन्यूअस इस तरह के साइन में चला गया तो वो ये भी बताता है कि कंटिन्यूअस आपके लाइफ में कोई ना कोई रहेगा। जनरली अगर थर्ड इस 9th हाउस में डुअल साइन हो, ठीक है, और नेपच्यून के साथ उसका कंजंक्शन हो, तो इसमें देखते हैं कि ऐसे लोग बहुत फ्लर्ट नेचर के होते हैं। फ्लर्ट करना और इस तरह का जो भी होता है ना, तो उसमें देखोगे कि यहाँ पर वीनस और नेपच्यून का कंजंक्शन अगर बन रहा हो, यहाँ पे डुअल साइन हो, स्पेशली अगर मरकरी का साइन हो और वीनस और नेपच्यून का कंजंक्शन हो, तो इस तरह का केस आपको देखने को मिलेगा कि जिनके अंदर में एथिक्स की कमी रहती है और वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप कर लेते हैं। अब हम 4th हाउस को देखते हैं। 4th हाउस में हम एजुकेशन फ्रॉम लाइक बेसिक एजुकेशन अप टू स्टैंडर्ड 12th तक का देखते हैं। 12th तक में हम पढ़ने में कैसे होंगे, क्या हमको पढ़ाई करते समय कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे? अगर हमारा 4th लॉर्ड अगर 3rd में चला गया तो ऐसे में देखोगे कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ठीक है। 4th लॉर्ड अगर 8th में चला गया तो हो सकता है कि वो 1 साल ब्रेक भी करे। अगर हमारे दशा में भी वो आ गया तो जनरली 4th का कनेक्शन 8th के साथ हो गया तो हो सकता है कि उसका 1 साल ब्रेक होगा। तो वो चीज अगर देखना हो तो हमको देखना पड़ेगा कि 4th का कनेक्शन 8th हाउस के साथ बन रहा है। अगर बन रहा है तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि हमारा इस साल एजुकेशन में ब्रेक हो। 4th का 3rd के साथ कनेक्शन हो या 12th के साथ कनेक्शन हो तो ऐसे में हो सकता है 3rd या 12th दोनों के साथ कनेक्शन बन रहा हो, तो इसका मतलब है कि आप अपनी कंट्री में नहीं रहेंगे, आप अब्रॉड जाकर सेटल करेंगे। Please, can you repeat this? If 4th house is? 4th house is connected with 3rd house and 12th house, it shows
connected with third and 12th. यस, थर्ड एंड ट्वेल्थ ऑफ द हॉरोस्कोप या अपने से थर्ड और अपने से ट्वेल्थ? अपने से थर्ड एंड अपने से 12th। जैसे यहाँ पे 4th हाउस है तो इसका थर्ड हो गया और इसका 12th हो गया। इट शो नहीं नहीं, 1 मिनट विन्नी, हाँ जी, यहाँ पे ये 4th हाउस है ना, तो हाँ। ये थर्ड हाउस हुआ इसका, ठीक है। तो थर्ड हाउस इन द सेंस कि ये जस्ट पीछे 12th हाउस हो गया। राइट, आई गॉट इट। ठीक है। इसका 12th हुआ ना? हाँ, और हाँ। 12th हाउस जो है ना हमें लोनलीनेस देता है, तो ये हमें बताता है फॉरेन ट्रैवल, हो सकता है फॉरेन सेटलमेंट, उसके लिए हम 12th हाउस को देखते हैं। तो ये 12th हाउस और ये 4th का थर्ड 12th, हाउस, ठीक है। जनरली हॉरोस्कोप का थर्ड हाउस और ट्वेल्थ हाउस shows general, हाँ, not from yes. fourth. यस, Got तो it. ये हमको बताता है कि हो सकता है हम फॉरेन में सेटल करेंगे। कितने लोगों का देखोगे कि 2nd एंड 12th का कॉम्बिनेशन बनता है, तो एज लॉन्ग एज दे आर अर्निंग, तो वो अर्निंग के लिए वहां पे रहेंगे। सेकेंड और ट्वेल्थ का कॉम्बिनेशन? हाँ, तो कितने लोग जॉब के कारण जाते हैं बाहर, तो वो जब तक जॉब कर रहे होंगे तब तक ये दशा महादशा कुछ इस तरह की होगी कि हो सकता है 8 साल 10 साल 12 साल जैसा भी होगा, तो वो जॉब के लिए वहां पर रहेंगे। मेरी डॉटर अभी गई है इसलिए मैं बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। उसका 3rd हाउस और 12th हाउस एक्टिव हो गया होगा। हाँ, मैं आपको उसके हॉरोस्कोप भेज दूंगी। अच्छा, तो ये हो गया हमारा, हमने देखा कि किस तरह से हमको देखना है 4th हाउस का कंफर्ट। 4th हाउस में अगर कोई भी क्रूएल प्लैनेट बैठा है, क्रूएल प्लैनेट में हम किसको मानते हैं? राहु, केतु, सैटर्न, इसको हम क्रूएल प्लैनेट मानते हैं। और मंगल और सन को हम हार्स मानते हैं, ये मान के चलते हैं कि ये थोड़े टफ प्लैनेट है। तो जनरली अगर क्रूएल प्लैनेट बैठे हो जैसे राहु, केतु और सैटर्न, तो आपकी फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, जितना पीस होना चाहिए उतना नहीं होता है। सैटर्न के होने से ये भी हो सकता है कि आप अपने घर में, आपका जो बर्थ प्लेस है वहां पे आपको नहीं रहना चाहिए। सैटर्न, राहु एंड केतु, इन तीनों केस में आपको अपने बर्थ प्लेस से दूर रहना चाहिए, तभी आपकी प्रोग्रेस होती है। अगर लाइफ में अच्छा प्रोग्रेस करना है तो आपको अपने बर्थ प्लेस से दूर रहना चाहिए। अब राहु यहाँ पर बैठा है, तो एक बात जरूर देखना चाहिए कि क्या राहु सन, सैटर्न या मून के नक्षत्र में है। अगर सन, सैटर्न और मून के नक्षत्र में है तो ये हमको हार्ट ट्रबल देता है, और ये बिना फेल मैंने देखा है कि हार्ट ट्रबल अगर राहु के नक्षत्र में गया है तो देता ही है। तो ऐसे लोगों को मैं बोलती हूँ कि आप अपना रेगुलर चेकअप कराते रहो, सो दैट कि अगर प्रॉब्लम है तो आपको पहले से पता रहेगा, तो आप उसमें स्मूथली आगे निकल सकते हो। हमको पता ही नहीं और अचानक हार्ट अटैक हो गया तो वो ज्यादा ट्रबलसम है, लेकिन हमको पता है तो हम रेगुलर चेक कराते रहे। कैन यू प्लीज रिपीट ये वाला जो यहाँ पे आपने पोजीशन बताई 4th हाउस में? फोर्थ हाउस में अगर राहु हो या 4th हाउस राहु के नक्षत्र में हो, तो राहु के नक्षत्र का क्या मतलब हुआ? 4th हाउस में जो भी तुम्हारा, जैसे मान लो कि यहाँ पर मून है, ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, ठीक है, तो 4 नंबर का ओनरशिप किसके पास है? मून के पास। मून के पास, अब जाकर के हम नक्षत्र में देखेंगे कि मून किसके नक्षत्र में है, ठीक है, तो वो आप धीरे धीरे समझोगे, लेकिन अभी इतना ही समझो कि अगर मून राहु के नक्षत्र में बैठा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमको ये हार्ट से रिलेटेड ट्रबल देगा। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे राहु भी बैठा है, यहाँ पे मून का साइन भी है, और ये साथ में साथ राहु के नक्षत्र में भी है, तो ये देगा। और भी बहुत सारा कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये बहुत प्रोमिनेंट है, जो बहुत सारे चार्ट में दिख जाता है। और मैंने बहुत सारे लोगों को बोला भी है, कितने लोग तो अभी ध्यान देते भी हैं, अपना रेगुलर चेकअप कराते रहते हैं। अच्छा, मेरे 4th हाउस में जैसे शनि, रवि, मंगल, राहु सब तो वहीं बैठे हैं। कौन कौन से? शनि, रवि, मंगल, राहु। हाँ। हाँ, तो तुमको अपना हार्ट का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है।
ऐसे तो तुम इतना सारा कुछ करते रहते हो तो तुमको ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी तुमको ध्यान रखना चाहिए। इधर दिस Okay. डेट, या हो सकता है लेटर ऑन इन द लाइफ, जब इसकी महादशा चलेगी, इस हाउस से रिलेटेड महादशा स्टार्ट होगी, उस समय में ट्रबल हो सकती है। इस हाउस से रिलेटेड महादशा स्टार्ट हो गई, साथ में 6, 8 और 12 भी स्टार्ट हो गई, उसका भी अगर समय आ गया तो पक्का होता है। अभी मैंने जैसे 4 दिन पहले किसी का हॉरोस्कोप चेक किया था, तो मैंने बोला, उनको बहुत पहले ही बोला था कि जुलाई के महीने में ना थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, बोन से रिलेटेड ट्रबल हो सकती है। और मैंने उनको बोला था कि 19 से लेकर 21 जुलाई, 19 से लेकर 25 जुलाई के बीच में मुझे दिख रहा है। 21 जुलाई के दिन सिंपल से अपने वॉक करते करते अपने सैंडल से पैर नीचे हुआ और फ्रैक्चर हो गया, टोज पूरा फ्रैक्चर हो गया उनका। अभी वो बेड पर है। तो ये उस समय मैंने देखा था, क्योंकि 6, 8 और 12 दोनों ही तीनों ही एक्टिव हैं, साथ ही साथ मंगल भी आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये इस तरह का कोई भी ट्रबल देगा। तो वो ना, आप जैसे जैसे ये सब चीज को देखोगे ना और करने लगोगे ना, जब छोटा छोटा, पहले तो छोटा छोटा करना कि मेरा कर्म क्या बता रहा है, ये क्या कनेक्शन है, क्या मैं ऐसी हूँ। तो आप पहले ये छोटा वाला इनिशियल लेवल पे ना अपने आप को कंफर्म करो कि ये यहाँ पर है, तो क्या मैं ऐसी हूँ, क्या मैं ऐसा है। तो फिर धीरे धीरे फिर वो सेकंड स्टेज पे पहुंचोगे, फिर थर्ड स्टेज पे पहुंचोगे। लेकिन ना कनेक्शन बनाना, सोचना, मतलब माइंड से स्टार्ट कर देना चाहिए हमें। तो 4th हाउस का हमने देख लिया ये चीजें। अब 7th हाउस में हमने देखा था कि 7th हाउस हमारे स्पाउस का हाउस होता है। 7th हाउस में हमारा पार्टनर होता है, हमारा बिजनेस पार्टनर हो सकता है। यहाँ पर हम होते हैं, हमारे अगेंस्ट में हमारे अपोजिट में जितनी भी जनता होती है वो सब हमारे 7th हाउस में आती है। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि हमारा लोग हमें किस तरह से देखते हैं, लोग हमारे विषय में क्या सोचते हैं, इसको अगर हमें जानना है तो हमको 7th हाउस को देखना चाहिए। हमारे स्पाउस का नेचर किस तरह का होगा वो हमको 7th हाउस से पता चलेगा। मेरे स्पाउस के साथ रिलेशन किस तरह का होगा वो भी 7th हाउस से पता चलेगा। मैरिड लाइफ में कितनी हैप्पीनेस होगी, ये सारी कुछ जो भी चीजें आपको देखनी है वो हमको 7th हाउस से देखना चाहिए। यहाँ से हम नेम एंड फेम भी देखते हैं, पब्लिक फिगर, पब्लिक फेम हम यहाँ से देखते हैं। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ से देखनी चाहिए। 10th हाउस आ गया। 10th हाउस में हमको क्या देखना है? 10th हाउस में हमको अपने कर्म को देखना है। हमारा कर्म क्या होगा, हम कौन सा काम करेंगे, किस तरह का नेचर ऑफ जॉब होगा, हमारा जहां हम काम करते हैं वहां वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होगा, मेरा बॉस कैसा होगा, ये सारी चीज हम 10th हाउस से देखेंगे। 6th हाउस से हम अपने सबऑर्डिनेट्स को देखेंगे और 11th हाउस से हम अपने कोलिग्स को देखेंगे। तो ये हमारा हो गया जॉब का नेचर। हमारा अर्निंग किस तरह का होगा, हम कितना ज्यादा फोकस्ड होंगे अपने कर्म को करने के लिए, वो भी हमको इसके स्ट्रेंथ से पता चलेगा कि हम कितना ज्यादा फोकस्ड होंगे। अब कितने लोग होते हैं कि काम स्टार्ट करते हैं फिर बीच में छोड़ देते हैं, उनका मन नहीं लगता है, या फिर इस तरह का कुछ भी हो जाता है, अरे छोड़ो यार, उनको पुश की जरूरत होती है। तो वो क्या ऐसा है? अगर ऐसा होगा तो आप देखोगे 10th हाउस से आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा लाइक ऑन एन एवरेज मैंने समअप किया ये चारों हाउसेस को। ये चारों हाउस जो हमारे केंद्र के हाउस है, इनको हम केंद्र भाव भी कहते हैं, और ये हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे तो सारे 12 हाउसेस हमारे लाइफ के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये केंद्र में है इसलिए इसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब सपोज कि आपका फर्स्ट हाउस वीक हो गया तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। हेल्थ से रिलेटेड, अब कहाँ पर बैठा है प्लैनेट उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन हो सकता है इस तरह की प्रॉब्लम हो। अगर 4th हाउस वीक हो गया तो कई बार हो सकता है कि देखना चाहिए पूरा चार्ट हमें, हो सकता है कि आपको मदर से जितना सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, मदर की अर्ली डेथ हो गई, या मदर इतनी बिजी है कि आपको उतना टाइम नहीं दे पाए आपके साथ। तो ऐसी सारी चीजें हमको 4th हाउस से ही पता चलेंगी। मदर और फादर के बीच में रिलेशन कैसा है वो भी हमको यहाँ से पता चल जाएगा।
7th हाउस से हमको स्पाउस का पता चला, स्पाउस के साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, क्या मेरा डिवोर्स हो जाएगा या मेरी हैप्पी लाइफ होगी, वो भी अगर देखना है तो हमको यहीं से देखना है। और 10th हाउस से हम अपने कर्म को देखेंगे। तो ये ऑन एन एवरेज ये हमने सारी चीजें देख ली। अब हमको एक और चीज मैं छोटा सा बता देती हूँ। जैसे मैंने बताया था कि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस को हम त्रिक भाव कहते हैं, ठीक है? 6th, 8th एंड 12th, okay? 6th, 8th and 12th house is known as त्रिक भाव। अगर लग्न आपका 6th में गया हो, 8th में गया हो या 12th में गया हो तो आपका लॉस होता है। इतना तो श्योर है कि आपको कुछ ना कुछ परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि आपका लग्न दैट इज असेंडेंट, मतलब हाँ, असेंडेंट, ठीक है? असेंडेंट इन हाउस में जाकर वीक हो गया है। तो ये हमको देखना चाहिए कि हमारा असेंडेंट कहाँ बैठा है। हम किस तरह का काम करेंगे वो भी डिपेंड करता है 10th हाउस से। 10th हाउस का कनेक्शन अगर 3rd हाउस से है, इसका मतलब हम कंसल्टेंसी या स्कूल में टीचिंग का काम हम वहां से करेंगे। कॉलेज में टीचिंग देखना हो अगर हमें तो 9th हाउस से देखना चाहिए। 9th और 10th का कनेक्शन होता है तो हम कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं। और 3rd हाउस का के साथ कनेक्शन होता है तो या तो कंसल्टेंसी की जॉब होती है या हम स्कूल में टीचर होते हैं। 7th हाउस से हम देखते हैं मैरिज को और 7th हाउस से हम अरेंज मैरिज को देखते हैं। 5th हाउस से हम लव मैरिज को देखते हैं। आई थिंक इतना सबको क्लियर है। तो अब ये हमने देख लिया था। अभी हम 6, 8 एंड 12 की बात कर रहे थे, कहाँ ये बीच में चले आए। तो 6th हाउस में हम ये देख रहे थे कि 6th हाउस को हम रोग, ऋण और शत्रु का भाव कहते हैं। ये लिख लो। इससे हम डेप्ट लेंगे, क्या हमको अगर कोई घर खरीदना है, हमको अगर लोन चाहिए तो हम लोन लेंगे, ये हमको 6th हाउस से पता चलता है। और क्या मुझे लोन मिलेगा ये भी हमको 6th हाउस से ही पता चलेगा, ठीक है? अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हो जैसे कि मेडिकल फील्ड से जुड़े हो या लॉयर का काम कर रहे हो या हम जैसे डॉक्टर हैं, तो इस तरह का काम या हम सर्विस प्रोवाइडर का काम कर रहे हो तो हमारा 6th हाउस से अर्निंग होता है। कोई भी ऐसा काम जहां पर रिपीटेटिव नेचर का होता है, जो भी काम रिपीटेटिव नेचर का होता है, उस काम को देखने के लिए हमको 6th हाउस को देखना चाहिए। 8th हाउस भी हमको अर्निंग बताता है, लेकिन ये अर्निंग दूसरे तरह की होती है। 8th हाउस हमारे लॉन्जिविटी का हाउस है, लेकिन साथ ही साथ ये हमारे डिप्रेशन का हाउस है। कोई भी चीज जो छुपा हुआ है, जैसे अगर हम यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो हम में से सबका कहीं ना कहीं 8th हाउस एक्टिव हुआ है, ठीक है? क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस विच इज हिडन। ये बहुत पुरानी साइंस है और ये हिडन भी है क्योंकि इसके बहुत सारे रूल्स और बहुत सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल भी नहीं है, या है तो हम उसको डिकोड भी नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीख रहे हो तो आपका 8th हाउस डेफिनेटली एक्टिव है इस समय। 8th हाउस से हम फाइनेंशियल मैटर को भी देखते हैं। जो लोग सीए का काम कर रहे हो या फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड काम कर रहे हो तो वैसे में उनका 8th हाउस एक्टिव होता है। Am I clear? टैक्सेशन का काम, इंश्योरेंस का काम या फिर जो रिसर्च वर्क करते हैं, उन सब का काम 8th हाउस से ही हमको देखना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि लग्न 8th हाउस में चला गया तो हम उनको यही सजेस्ट करते हैं कि 8th हाउस की एनर्जी को आप अपने कर्म में कन्वर्ट करने के लिए
तो उससे क्या होगा कि आप जो है बार बार डिप्रेशन और इस चीज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। रादर आप इस एनर्जी को यूज करके आप इस एनर्जी को यूज करोगे तो वो आपका जो डिप्रेशन वाला पार्ट है वो कम हो जाए। ठीक है। अब 12th हाउस। अच्छा, 8th हाउस से हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को भी देखते हैं। 8th हाउस हमको प्रॉपर्टी भी देता है। हमें जो डाउरी में मिलता है प्रॉपर्टी वो भी हम 8th हाउस से ही देखते हैं। और ये मेरा जो स्पाउस है उसकी फैमिली का हाउस भी है। तो इस हाउस में कैसे प्लैनेट बैठे हैं वो बताएगा कि मेरे इन लॉज कैसे होंगे। एट्थ हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा होगा वो यह बताएगा कि मेरे इन लॉज का नेचर किस तरह का होगा और मेरे इन लॉज के साथ रिलेशन किस तरह के होंगे। लेडीज के केस में इसको हम मांगल्य भाव भी कहते हैं। यहाँ से हम मैरिड लाइफ की लॉन्जिविटी कितनी होगी उसको भी देखते हैं। ठीक है। अभी 10th हाउस, सॉरी 12th हाउस। ठीक है। 12th हाउस कन्फाइनमेंट का हाउस है। यहाँ आप बिल्कुल अकेले होते हो। अगर बेड प्लेजर देखना है हमारा मैरिड लाइफ में बेड प्लेजर किस तरह का होगा उसके लिए हम 12th हाउस को देखते हैं। अगर 12th हाउस में मंगल हो तो मंगल हो तो उसको उतना अच्छा तो नहीं मानते हैं। इट शोज कि थोड़ा सा आपके बेडरूम में थोड़ी सी तो ट्रबल है। और शनि हो तो शनि ठीक है। शनि का यहाँ पोजीशन ये बताता है कि थोड़ा सा फ्रेंड्स पर ध्यान देने के लिए आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आपके फ्रेंड जो है ना आपका पीठ पीछे आपका नुकसान करेंगे। सैटर्न के केस में ये देखने को मिलता है। 12th में 4 नंबर है, मतलब वो मदर वाला। सामने से तो जैसे फ्रेंड्स बिल्कुल सही सही दिखेंगे लेकिन आपको पता ही नहीं हो पीछे से आपका शिकायत कर रहे हैं, पीछे से आपके का बैड फेम कर रहे हैं। तो ये चीजें अगर देखनी हो तो हमको 12th हाउस से देखना चाहिए। और अगर कोई ग्रह नहीं हो, मतलब वहां पे कोई प्लैनेट नहीं हो, खाली हो तो हाँ तो वैसा बहुत सारे ना, हमारे पास प्लैनेट तो 9 ही है ना, तो हाँ खाली हाँ तो होगा ही। तो लेकिन उसका तो लॉर्ड कहाँ पर बैठा है उस पर डिपेंड करेगा। हम्म, ठीक है। अगर उसका लॉर्ड, अगर 12th हाउस यहाँ पे जैसे नंबर 12 लिखा है तो इसका लॉर्ड है कौन, जुपिटर है। तो अब जुपिटर हाँ कहाँ पर बैठा है ये हमको देखना चाहिए। जैसे मेरे ना 12th जहाँ 12th हाउस में 4 लिखा है और जुपिटर मेरा 8th हाउस में बैठा है। तुम्हारे 12th हाउस में 4 नंबर 4 लिखा है, दैट इज मून। मून है। हाँ, तो मून कहाँ पे बैठा है वो देखना चाहिए हमको। अच्छा फिर मून देखें। हाँ, मून ही तो है वहां पे। मून वहीं पे 12th बैठा में है। तो मून बैठा है ना, तो ये थोड़ा तो 12th लोनलीनेस कहाँ देता है। बैठा है ये देखे ना। हाँ, नहीं मून हाँ, और मून गुरु कहाँ रहे बैठा है। साथ में तो कैसा होगा? क्या? मून और गुरु जुपिटर। मून और जुपिटर आपको ये देता है, मून और जुपिटर का यहाँ पर पोजीशन अच्छा ही है क्योंकि ये ना आपको मेडिटेशन की तरफ, आपको स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट देता है। आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हो अगर यहाँ पर जुपिटर और मून दोनों साथ में है। लेकिन हाँ, मून का वहां पर होने से थोड़ा हो सकता है कि आप भले ही लगे कि आप बाहर से तो बहुत सारे लोगों से मिल रहे हो लेकिन इनवर्ड